युवा नायक, सावधान रहना। भव्य शैतान के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वो बहुत पसीना बहा रही थी। जब उसने आदमखोर कबीले के 20 से अधिक विशेषज्ञों को अपने दिव्य हथियार लहराते हुए आकाश से नीचे आते देखा, तो उसकी आत्मा हिंसक रूप से कांप उठी। 9 निचले शैतान संप्रदाय के अन्य 4 विशेषज्ञ भी भयभीत थे और उनकी आत्माएं लगभग उनके शरीर से निकल गई थी। फिर उसने चियांग झान की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत थी। वो चुपचाप खड़ा था। हालांकि उसने कोई भयानक शक्ति नहीं छोड़ी, लेकिन अनगिनत खूनी तूफानों का सामना करने के बाद उसने जो अजेय क्यूई बनाई थी, होंगलोंग, आसमान पर असीम दबाव छा गया, मानो पूरा देव क्षेत्र ढह गया हो। हर कोई डर से कांप उठा। चियांग झान ने अपनी ऊर्जा को मुक्त कर दिया। उसकी आंखें ब्लेड की तरह चमकीली और तीखी थी। उसने आदमखोर कबीले के विशेषज्ञों को ठंडी निगाहों से देखा जो आकाश से उतरे थे। उसकी अजेय और दबंग आभा ने पूरे स्थान को अपने आगोश में ले लिया था। चियांग झान ने आदमखोर कबीले के इन बर्बर और क्रूर विशेषज्ञों पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उसकी ताकत आदमखोर कबीले के सबसे शक्तिशाली लाल बालों वाले आदमी से लड़ने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि वो अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में सक्षम नहीं हो सकता था। हालांकि वो हारेगा भी नहीं। इसके अलावा उसके आसपास के लोग सभी स्वर्ग के गर्वित पुत्र थे। उनमें से हर एक ने 10 अलग अलग प्रकार के नियमों को समझ लिया था और प्रारंभिक काल के चरण तक पहुंच गया था। उन्होंने मिश्रित नियमों को संघनित कर लिया था और उनकी समग्र शक्ति आदमखोर कबीले के विशेषज्ञों से कहीं अधिक थी। एक और बात थी। हालांकि आदमखोर कबीले के विशेषज्ञों के पास एक अजेय दिव्य हथियार था, लेकिन वहां किसी भी सरणी का कोई संकेत नहीं था और किसी भी शक्ति वृद्धि का कोई संकेत नहीं था। यह दर्शाता है कि सभी दिव्य हथियार बेकार थे। अधिक से अधिक वे प्रकृति में कठोर थे। वे बस इसका सीधा मुकाबला नहीं कर सकते थे। विभिन्न कारणों से, हालांकि ये लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी, चियांग झान को दृढ़ विश्वास था कि वे जीतेंगे। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान स्वाभाविक रूप से इसके बारे में कोई उपद्रव नहीं करेगा। हालांकि लाल बालों वाले व्यक्ति ने अभी जो कहा था, उसने उसका ध्यान आकर्षित किया था, इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि दिव्य खंडहर अभी तक नहीं खुला है। दिव्य खंडहर, क्या ये किसी सच्चे भगवान के अवशेषों से संबंधित हो सकता है? चियांग झान के विचार कौंधते रहे जब वे पहली बार दिव्य खंडहर के जंगल में दाखिल हुए। जब वे रंग बिरंगे बाघों का शिकार कर रहे थे, तो उन्होंने सुना था कि इस आदिम जंगल में सच्चे देवताओं के अनगिनत अवशेष और खजाने हैं। इसके अलावा भव्य शैतान ने कहा था कि 9 नश्वर शैतान संप्रदाय ने दिव्य खंडहर की खोज के लिए 100 से अधिक उपसंप्रदाय के गुरुओं को भेजा था। सभी संकेत ये साबित करने के लिए पर्याप्त थे कि दिव्य खंडहर बहुत करीब था और इसे बहुत जल्द खोला जाएगा। ये निस्संदेह एक बड़ा अवसर था। चूंकि चियांग झान ने इसका सामना किया था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से इसे प्राप्त करना था। हांग, आसमान में आदमखोर कबीले का एक विशेषज्ञ नीचे उतरा। उसके पहुंचने से पहले एक विशाल कुल्हाड़ी की छाया उतरी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अर्धचंद्र आकाश में टूट कर आया हो, और ऐसा भी लग रहा था जैसे किसी प्राचीन पूर्वज देवता ने स्वर्ग और पृथ्वी को अलग कर दिया हो। ठंडी और घनी कुल्हाड़ी की छाया एक शुद्ध और दबंग शक्ति के साथ संघनित थी और इसने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया, पहाड़ों और नदियों को हिला दिया और सब कुछ नष्ट कर दिया। ये अजेय था। आदमीखोर कबीले हो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोगों को कैसे खाते हो। चियांग झान के आगे बढ़ने से पहले उसके बगल में मौजूद लिटिल हो ने पहले ही एक जानलेवा आवाज निकाली थी। उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसकी हत्या की मंशा 9 स्वर्गों तक बढ़ गई। तुरंत मौसम बदल गया और अंतरिक्ष बिखर गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया हिल गई हो
और वो हिंसक रूप से कांप रही हो। बिना किसी डर के लिटिल हो ने मुक्का मारा। मुट्ठी का माहौल एक ऐसे ड्रैगन जैसा था जो हजारों मील निगल सकता था। मुट्ठी के इरादे ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, और भयानक मुट्ठी का बल एक सुनहरे दिव्य ड्रैगन की तरह था जो आकाश में उड़ गया। गड़गड़ाहट, एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। बेजोड़ मुट्ठी के बल ने अर्धचंद्र को सूखे खरपतवार की तरह कुचल दिया और आदमखोर कबीले के विशेषज्ञों को चकनाचूर कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक मौत जैसी शांति थी। सभी के चेहरे सदमे से भरे हुए थे और वे अवाक थे, खासकर आदमखोर कबीले के वे क्रूर और क्रूर विशेषज्ञ। वे लगभग मौत से डर गए थे। ये कैसे संभव है? मेंग वुजू ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। वे प्राचीन काल के बर्बर कबीले, आदमखोर कबीले की एक शाखा थे। उनके पास असाधारण प्रतिभा थी और वे बाकी लोगों से अलग थे। आदमखोर कबीले के शिष्यों ने बचपन से ही अपने बर्बर अजगर जंगली कीड़े को जगा लिया था। इस तरह के अजीब जानवर में अमरता की शक्ति थी। कोई भी इसे मार नहीं सकता था। हालांकि सुनहरे कपड़ों में आदमी के मुक्के ने न केवल आदमखोर कबीले के विशेषज्ञों के शरीर को चकनाचूर कर दिया, बल्कि सभी बर्बर अजगर जंगली कीड़े भी मारे गए। मेंग वुजू इस तरह की भयानक शक्ति से बहुत डरता था। स्वर्ग को तोड़ो। आदमखोर कबीले के विशेषज्ञ को एक ही वार में मारने के बाद लिटिल हो ने दिव्य हथियार और कुल्हाड़ी रख ली। उसके बाद वो आसमान में उड़ गया और आदमखोर कबीले के 20 से अधिक विशेषज्ञों की ओर दौड़ पड़ा। एक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह लिटिल हो की क्यूई अद्वितीय और अजेय थी। विशेष रूप से उसकी 2 मुट्ठियां जो एक सुनहरी लाल रोशनी से चमक रही थी। ये चिलचिलाती धूप की टक्कर की तरह था और ये अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और दबंग था। धमाका, धमाका, धमाका। विस्फोट स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह थे जो हवा में गूंज रहे थे। कुछ ही समय में आदमखोर कबीले के 20 से अधिक विशेषज्ञ मर चुके थे। चौंकाने वाले दृश्य ने सभी को चौंका दिया था। यह बहुत भयानक था। आदमखोर कबीले के विशेषज्ञ, जो कभी अजेय और अजेय थे, पलक झपकते ही मारे गए थे। ये अविश्वसनीय था। गॉर्जियस डेविल सहित 9 नेदर डेविल संप्रदाय के 5 शक्तिशाली योद्धा इतने डर गए थे कि उनके शरीर नरम हो गए। वे लगभग जमीन पर गिर गए। उनमें से प्रत्येक ने अपनी आंखें जोर से रगड़ी। सभी को आश्चर्य हुआ कि क्या वे मति भ्रम कर रहे थे। मेंग वुजू भी अवाक रह गया। उसका चेहरा उदास था और उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। उसकी क्रूर आंखें सदमे से भरी हुई थी। आदमखोर कबीले के 20 से ज्यादा विशेषज्ञ, उनमें से हर एक में 10वीं परत के शिखर वर्ष के चंद्र चरण के योद्धा को मारने की ताकत थी। अभी अभी उन्होंने 9 नर्क शैतान संप्रदाय के एक शक्तिशाली योद्धा को मारा था और वे अपने माता पिता के लिए रो रहे थे। वे घबराकर भाग गए थे, लेकिन अब वे सभी सुनहरे कपड़ों में एक आदमी द्वारा मारे गए थे। उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी, यहां तक कि वो ऐसे भयानक प्रतिद्वंद्वी को भी नहीं हरा पाएगा। हालांकि वो हैरान था। मेंग वुजू जंगली और हिंसक पैदा हुआ था। उसका स्वभाव हिंसक था। न केवल वो डरा हुआ नहीं था, बल्कि उसने विनाशकारी शक्ति की लहरें भी छोड़ी थी। वो एक प्राचीन शैतान की तरह लग रहा था। उसकी आंखें ठंडी थी और उसकी हत्या करने की मंशा बहुत ठंडी थी। वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी था। आज तुम निश्चित रूप से मर चुके हो। नहीं, तुम में से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। एक लंबी दहाड़ के साथ मेंग वुजू ने अपना सुनहरा परशु लहराया और लिटिल हो की ओर वार किया। स्वूश! एक सुनहरी रोशनी की किरण दिव्य इंद्रधनुष की तरह शून्य में घुस गई। हिंसक ऊर्जा 9 स्वर्गों से बरसती हुई आकाशगंगा की तरह थी, जो अंतहीन रूप से उमड़ती और उमड़ती रही। चमकदार सुनहरी रोशनी एक दिव्य दंड की तरह लग रही थी,
जो आकाश को चीर रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ नष्ट करने में सक्षम है, जिससे दुनिया की हर चीज इसे रोकने में असमर्थ हो जाएगी। बेशर्म शेखी बघारना, लिटिल हो ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां लहराई और मेंग वुझू पर हमला कर दिया। उसका शरीर अजेय लड़ाई के इरादे से भरा हुआ था, और उसका भयानक मुक्का एक उग्र महासागर की तरह था। परतों के बाद परतें, वे अंततः एक विशाल लहर में परिवर्तित हो गई, जो आकाश में बह गई। इसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया। दिव्य मुट्ठी लड़ाई, ये एक बहुत ही भयानक मुट्ठी तकनीक थी। ये शक्तिशाली और दबंग थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और इसकी शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को तोड़ दिया। इसकी भयानक मुट्ठी की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि ये स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी, और इसने ब्रह्मांड के सभी क्षेत्रों को अराजकता में डाल दिया था। मेंग वुज़ू ने तुरंत अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंड महसूस की। हालांकि वो आखिरकार आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों में से एक था, और उसकी ताकत लगभग 10वीं परत के शिखर वर्ष के चंद्रचरण अजेय विशेषज्ञ के बराबर थी। वो लिटिल हो की भयानक मुट्ठी तकनीक को महसूस कर सकता था, और वो जानता था कि अगर वो इस लड़ाई में सावधान नहीं रहा तो वो सबसे अधिक संभावना से मर जाएगा। तुम्हारे पास कुछ ताकत है, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों में से एक के रूप में मर गए। मेंग वुज़ू का 10वां प्राचीन दिव्य जानवर। मेंग वुज़ू ने ठंडी दहाड़ लगाई, एक पल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लिटिल हो पर अपने सबसे शक्तिशाली हमले के साथ उसकी दोनों आंखें एक भयंकर रोशनी से चमक उठीं। एक जोरदार धमाके के साथ सुनहरा परशु बाहर निकल आया। तुरंत बाद एक और भी मोटा और चमकीला सुनहरा दिव्य प्रकाश, जो आकाश को थामे रखने वाले एक स्तंभ की तरह लग रहा था, शून्य को पार कर गया। ये एक दिव्य दंड की तरह था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता था। एक पल में शून्य ढह गया, पहाड़ और नदियां बिखर गई, और पूरी दुनिया एक सर्वनाशकारी दृश्य में गिर गई। ये परशु एक दिव्य तीर की तरह था, जो सूरज की ओर चला। ये अतुलनीय रूप से भयंकर और प्रचंड था। ये परशु चंद्रमा पर एक धूमकेतु के प्रहार की तरह था, और इसमें असीम प्रभावशाली शक्ति थी। इस धधकते परशु प्रकाश के तहत हवा और बादलों ने रंग बदल दिया, और सूरज और चांद ने अपनी चमक खो दी। हर कोई इस तेज परशु प्रकाश से उत्सर्जित अजेय शक्ति को महसूस कर सकता था, और सभी लिटिल हो के लिए ठंडे पसीने में भीग गए। चियांग झान, क्या लिटिल हो ठीक होगा? युवा गुरु, क्या आपको लिटिल हो की मदद करने की जरूरत है? गुरु, मुझे लिटिल हो की मदद करने दें, ताकि वो आदमखोर कबीले के उस विशेषज्ञ को मार सके। जिया यू और बाकी सभी लिटिल हो के बारे में चिंतित थे। सभी ने चियांग झान को देखा और पूछा, चिंता मत करो, क्या लिटिल हो के पास अभी भी बुराई को दूर करने वाला सच्चा शरीर है? अगर वो अपनी पूरी ताकत से लड़ता है तो वो अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ने में सक्षम होगा। चियांग झान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका लहजा लिटिल हो के प्रति आत्मविश्वास से भरा था। वास्तव में लिटिल हो का साधना आधार हाल ही में बढ़ा था, और उसकी ताकत मेंग वुज़ू से भी अधिक थी। इसके अलावा मजबूत को भी संयमित करने की आवश्यकता थी। ये लड़ाई निस्संदेह लिटिल हो के लिए एक अच्छा अवसर था। बच्चे, दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर 4 प्राचीन तानाशाह जानवरों का नेता है। इसका स्वभाव क्रूर है, और ये पूरी दुनिया को हिला सकता है। ये दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर की जन्मजात क्षमता के लिए विशेष रूप से सच है। युद्ध दिव्य मुट्ठी, ये स्वर्ग में फैल सकती है, देवताओं और शैतानों का वध कर सकती है, और दुनिया में अजेय बन सकती है। दुर्भाग्य से आपने लिटिल हो की बहुत अधिक सुरक्षा की है, जिससे उसे कभी भी जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव नहीं हुआ। उसने अभी भी सच्ची युद्ध दिव्य मुट्ठी को नहीं जगाया है। पिल सेंट हेवनली मास्टर की हल्की हंसी चियांग झान के शरीर के भीतर से प्रसारित हुई। उसके शब्दों ने
उसके सपने में व्यक्ति को जगा दिया था। जब से चियांग झान ने लिटिल हो को पहचाना था, उसने पाया था कि प्रतिद्वंद्वी द्वारा विकसित की जा रही युद्ध दिव्य मुट्ठी बेहद शक्तिशाली थी। ये दुनिया पर हावी हो सकती थी। हालांकि इन वर्षों में स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ने, स्वर्ग के खिलाफ लड़ने और आकाश को तोड़ने के अलावा उसने कोई मजबूत मुट्ठी तकनीक नहीं जगाई थी। नियमों के अनुसार, चाहे वो राक्षस जानवर हों या दिव्य जानवर, वे सभी अपने जन्मजात युद्ध कौशल को विरासत में लेते थे। और जैसे जैसे उसका साधना आधार आगे बढ़ता गया, विरासत में मिले युद्ध कौशल अधिक से अधिक शक्तिशाली होते गए। खासकर जब से लिटिल हो 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था। बुराई को दूर करने वाले दिव्य जानवर के लिए केवल मुट्ठी तकनीक कौशल होना असंभव था। यही असली कारण था कि चियांग झान अक्सर लिटिल हो को युद्ध प्रशिक्षण का अनुभव करने देता था। हालांकि लिटिल हो के लिए चिंता से अतीत की गहन लड़ाइयों में एक बार जब लिटिल हो को किसी संकट का सामना करना पड़ा, तो वो तुरंत इसके लिए खड़ा हो जाता था। ये लिटिल हो के लिए उसकी सुरक्षा थी। हालांकि इसने लिटिल हो के विकास को भी प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि उसे अचानक एहसास हुआ, चियांग झान नहीं चाहता था कि उसके परिवार और दोस्तों को जीवन और मृत्यु के संकट का सामना करना पड़े। हालांकि इससे उसे बहुत फायदा होगा, लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी आते पछतावे से हरी हो जाएंगी। वो उन्हें प्रशिक्षित कर सकता था, लेकिन उसे ये सुनिश्चित करना था कि वे सुरक्षित रहें। ये चियांग झान का उद्देश्य था। आज उसने लिटिल हो को जोखिम उठाने देने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास पूर्ण लाभ था। एक बार जब लिटिल हो वास्तव में मृत्यु के कगार पर था, तो वे किसी भी समय मदद कर सकते थे। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने अपना सारा ध्यान युद्ध देखने पर केंद्रित कर दिया। इस समय आकाश में युद्ध एक प्रचंड आग की तरह था। यह अत्यंत तीव्र था। हिंसक ऊर्जा हजारों मील ऊपर तक लुढ़क रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये नौवें स्वर्ग को नष्ट करने जा रही है। मेंग वुझू ने अपना सुनहरा परशु लहराया। वो साहसी और भयंकर था और उसकी हत्या करने की मंशा बढ़ रही थी। वो एक पागल शैतान की तरह था और उसने निडर होकर लिटिल हो पर हमला किया। दूसरी ओर लिटिल हो एक सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था और ये इंद्रधनुष की तरह उज्जवल था। ये एक अजेय दानव देवता की तरह था और इसकी क्यूई आकाश को तोड़ रही थी। ये अजेय था। वे दोनों आसमान से जमीन पर और जमीन से आसमान पर लड़े। भयानक ऊर्जाएं एक दूसरे से टकराती रहीं, लेकिन दुर्भाग्य से वे बराबरी पर थी। लिटिल हो की दुर्जेय शक्ति से हर कोई हैरान था। हर कोई देख सकता था कि मेंग वुझू की शक्ति बेहद भयानक थी। खास तौर पर उसके हाथ में सुनहरा परशु। ये चमकदार और चमकदार था। इसके अलावा ये स्टील की तरह सख्त था और ये सब कुछ नष्ट कर सकता था। एक बार इसके संपर्क में आने पर ये या तो मारा जाएगा या घायल हो जाएगा। परशु आकाश को चीरता है। मेरा दिल अजेय है, मार डालो। भीषण युद्ध के बीच में मेंग वुझू ने जोर से दहाड़ लगाई और उसकी आंखें दुनिया को नीचे देखने की चमक से चमक उठीं। उसने दोनों हाथों से परशु को पकड़ लिया और आकाश को चीरता हुआ चला गया। एक पल में सूरज और चांद से भी ज्यादा चमकीली रोशनी की किरण आसमान में उड़ गई। इसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और विशाल प्रकाश स्तंभ ऐसा लग रहा था मानो वो पूरे नौवें स्वर्ग को भेदने वाला है। एक भारी और विशाल दबाव ने पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लिया। मेंग वुझू के शरीर पर मौजूद सभी बर्बर अजगर जंगली कीड़े हिंसक रूप से छटपटाने लगे। अंत में उन्होंने 2 विशाल हाथ बनाए और लिटिल हो पर हमला करते हुए सुनहरे परशु को पकड़ लिया। ये कैसा दृश्य था? केवल 2 बड़े हाथ थे जो दुनिया की सबसे भयानक शक्ति को पकड़ते हुए लग रहे थे। वे सुनहरे परशु को पकड़े हुए थे। ये एक दिव्य हथियार था और इसकी प्रकृति अकल्पनीय रूप से कठोर थी।
एक बार जब ये लिटिल हो से टकराता तो ये त्वचा की एक परत खो देता, भले ही वो इसे उठा न सके। छप छप सुनहरा परशु आकाश को चीरता हुआ चला गया और एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ ने आत्मा को हिला दिया। ये शून्य में गूंज उठा और इसकी अद्वितीय तीक्ष्णता अंतरिक्ष और समय की परतों को भेदती हुई चली गई। ये एक भयानक शक्ति थी जिसका विरोध करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। चियांग झान की अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर थी। वो जानता था कि ये लड़ाई एक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गई है। लिटिल हो को अपना असली रूप दिखाना चाहिए था, अन्यथा उसके लिए जीवित रहना बेहद मुश्किल होता। दहाड़, जैसा कि चियांग झान ने उम्मीद की थी, लिटिल हो ने खतरनाक क्यूई को महसूस किया। तुरंत इसने अपने ईविल वार्डिंग ट्रू बॉडी को प्रकट किया और शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया। एक स्वर्ग को हिला देने वाली दहाड़ सुनाई दी और लिटिल हो 1,00,000 फीट लंबा हो गया। ये एक राजसी तानाशाह जानवर था जिसका सिर बाघ का और शरीर इंसान का था। साथ ही शेर का अयाल और ड्रैगन के तराजू भी थे। उसकी पीठ पर 7 रंगों वाले फीनिक्स के पंख हिंसक रूप से फड़फड़ा रहे थे। तुरंत हिंसक हवा का एक झोंका आया जिसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया। अगले ही पल लिटिल हो की मुट्ठी ने आसमान को चीर दिया, 9 स्वर्गों को हिला दिया और ब्रह्मांड को चकनाचूर कर दिया। इसने मेंग वुजू के सुनहरे परशु को रोक दिया जो उसकी ओर उड़ रहा था। धमाका धमाका धमाका, एक बहरा कर देने वाली आवाज सुनाई दी। उबलती हुई ऊर्जा ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फैल गई जिसने आसपास के 10 मिलियन मील की भूमि को नष्ट कर दिया। अराजक ऊर्जा की गहराई में लिटिल हो उड़ गया। उसकी दोनों मुट्ठियां फट गई जिससे खून और मांस हर जगह उड़ गया। उसका दृढ़ चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था और वो अपने मुंह से मांस के टुकड़े बाहर निकालता रहा। जाहिर है वो गंभीर रूप से घायल था और मौत के कगार पर था। शीर्ष पर लड़ाई बहुत तीव्र है। हालांकि लिटिल हो गंभीर रूप से घायल हो गया था और मौत के कगार पर था, मेंग वुजू भी इससे बेहतर नहीं था। उसने जो विशाल हाथ सभी बर्बर अजगर जंगली कृमि का उपयोग करके बनाया था वो मौके पर ही टूट गया। 100 मिलियन से अधिक बर्बर अजगर जंगली कृमि हवा में उड़ रहे थे। इसने खून जमा देने वाली चीख निकाली और सुनहरा परशु आकाश को चीरता हुआ चला गया। ये धरती की गहरी खाई में जा घुसा। बेशक लिटिल हो की तुलना में मेंग वुजू का पलड़ा भारी था। आखिरकार उसके हाथ में सुनहरा परशु एक दिव्य हथियार था। हालांकि इसका कोई गठन नहीं था, लेकिन इसका शरीर स्टील की तरह मजबूत था और ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई मानव शरीर झेल सके। बूम बूम बूम, बर्बर अजगर जंगली कीड़ा जिसने आकाश को काला कर दिया था और पृथ्वी को ढक लिया था, जल्दी से फिर से इकट्ठा हो गया और एक और भी बड़ा बर्बर अजगर जंगली कीड़ा बन गया। मेंग वुजू और भी बड़ा और मजबूत शरीर के साथ आकाश में खड़ा था। ये एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था जिसने आकाश और पृथ्वी को दबा दिया था, पहाड़ों और नदियों को स्थिर कर दिया था। वातावरण राजसी था। उसके शरीर से विनाशकारी ऊर्जा निकल रही थी जो आकाश और पृथ्वी को हिला रही थी, आकाश को भेद रही थी। मेंग वुजू चुपचाप खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी आंखें भयंकर और डरावनी थी। उसने अपने हाथ से पकड़ लिया और पृथ्वी के गहरे रसातल में डाला गया सुनहरा परशु आकाश में उड़ गया और उसके हाथ में वापस आ गया। एक भयानक दबाव ने पूरे स्थानिक क्षेत्र को ढक लिया। हर किसी को सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई और उनका खून अस्त व्यस्त हो गया, यहां तक कि उनकी सांसें भी अनैच्छिक रूप से बंद हो गई थी। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक, दुष्टों को दूर भगाने वाला दिव्य जानवर। यह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने अपने जीवन में अनगिनत दिव्य जानवरों को मार डाला है और तुम एक और भूत हो जो परशु के नीचे है। एक ठंडी चुभने वाली ठंडी आवाज के बाद
मेंग वुजू ने अपना सुनहरा परशु लहराया और एक बार फिर लिटिल हो पर हमला किया। ये दृश्य देखकर चियांग झान लगभग हमला करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि जब उसे पिल सेंट हेवनली मास्टर के शब्द याद आए तो उसने खुद को बलपूर्वक रोक लिया। सभी की पुतलियां सिकुड़ गई। लिटिल हो की चोटें इतनी गंभीर थी कि ऐसा लग रहा था कि वो मरने के कगार पर है। इस स्थिति के कारण जिया यू और अन्य लोग मदद करना चाहते थे, लेकिन सभी को चियांग झान ने रोक दिया। लिटिल हो वास्तव में गंभीर रूप से घायल था, लेकिन चियांग झान इंतजार कर रहा था। वो लिटिल हो के रूपांतरित होने का इंतजार कर रहा था। अगर अंत में ये अपनी जन्मजात क्षमता को जागृत नहीं करता तो वो स्वाभाविक रूप से इसके लिए खड़ा होता। भव्य शैतान, साथ ही 9 निचले शैतान संप्रदाय के 4 उपसंप्रदाय गुरु, सभी डरे हुए थे। छोटा हो 4 प्राचीन तानाशाह जानवरों में से एक था, दुष्टों को दूर भगाने वाला दिव्य जानवर। इसकी दिव्य शक्ति वास्तव में अद्वितीय थी। ये अजेय था, लेकिन मेंग वुजू की ताकत निस्संदेह अधिक मजबूत थी। कम से कम उसके हाथ में दिव्य हथियार सभी को चौंका देने के लिए पर्याप्त था। उसकी आत्मा कांप उठी। एक दिव्य हथियार एक सर्वशक्तिमान दिव्य प्राणी द्वारा गढ़ा गया हथियार था। भले ही ये एक क्षतिग्रस्त हथियार था, इसका शरीर बेहद कठोर था और इसकी शक्ति असीम थी। इस स्तर का कोई भी हथियार इसके संपर्क में आने पर या तो मारा जाएगा या घायल हो जाएगा। पूरी जगह एकदम खामोश थी। हर कोई पूरी एकाग्रता के साथ युद्ध के मैदान को देख रहा था, अपनी आंखें भी नहीं झपका रहा था। छोटे हो को फिर से देखते हुए, हालांकि उसे गंभीर चोट लगी थी, लेकिन उसकी ताकत अभी भी अपने चरम पर थी। इसका लंबा शरीर एक खंभे की तरह था जो आकाश को थामे हुए था और ये सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था। ये एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह चमकीला था और अजेय लड़ाई का इरादा आग और धुएं के एक प्रकाश स्तंभ की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रहा था। इसने स्वर्ग को अराजकता में डाल दिया। जब कोई वर्ष चंद्र चरण के 8वें स्तर तक साधना करता है तो लिटिल हो की ताकत अतुलनीय रूप से दुर्जेय होती है। ये दुनिया में अजेय था और ये मेंग वुजू से किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। इसके अलावा उसने 10 अलग अलग प्रकार के विशेष कानूनों को समझ लिया था। उनमें से अविनाशी कानून में मृतकों को 100 गुना अधिक जीवन में वापस लाने की शक्ति थी। इसमें मृतकों को वापस जीवित करने की भी शक्ति थी। ये सभी चोटों को ठीक कर सकता था, चाहे चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो। ये तुरंत अपनी सबसे मजबूत स्थिति में वापस आ सकता था। यही कारण भी था कि वो ये जानने के बावजूद भी इतना बहादुर और निडर था कि मेंग वुजू के हाथ में सुनहरा परशु एक दिव्य हथियार था। इसके अलावा लिटिल हो जंगली और अनियंत्रित पैदा हुआ था। वो महसूस कर सकता था कि मेंग वुजू कितना शक्तिशाली था। न केवल उसने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि उसकी क्यूई आसमान तक बढ़ गई और उसका युद्ध का इरादा आग की तरह था। हिंसक ऊर्जा लगातार उसके शरीर से बाहर निकल रही थी, जिससे पूरी दुनिया हिंसक रूप से फट रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अद्वितीय दानव देवता अवतरित हुए हों। छोटा हो राजसी, भव्य और अद्वितीय था। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखा। उसकी चमकदार आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थी जब वो असीम हत्या के इरादे से मेंग वुजू को घूर रहा था। फिर से एक जोरदार दहाड़ के साथ छोटे हो ने अपनी 2 मुट्ठियां घुमाई जो धधकते सूरज की तरह दिख रही थी। उसने मेंग वुजू पर मुक्का मारा, जिससे पहाड़ और नदियां ढह गई। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया और ब्रह्मांड की आकाश गंगा को हिला दिया। अद्वितीय ऊर्जा एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह थी। ये इतनी शक्तिशाली थी कि ये पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, और ये आकाश में बह गई। मुट्ठी की रोशनी धधक रही थी और मुट्ठी के इरादे ने आकाश को हिला दिया।
ये एक भयानक मुक्का था जिसने मेंग वुजू की ओर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। हाँ, मेंग वुजू की आंखें खुली हुई थी और उसकी आंखें खून से भरी हुई थी। उसने दोनों हाथों से परशु को पकड़ रखा था और वो आकाश और पृथ्वी को चीरता हुआ, शून्य को चीरता हुआ निकल गया। उसके शरीर पर घनी तरह से भरा हुआ जंगली अजगर, जंगली कीड़ा, एक दिव्य ड्रैगन अजगर की तरह हिंसक रूप से घूम रहा था। शुद्ध और दबंग ऊर्जा हर जगह भड़क उठी और दुनिया के इस हिस्से को तुरंत नष्ट कर दिया। बर्बर के एक क्रूर और दबंग देवता की तरह मेंग वुजू बड़े कदमों से लिटिल हो की ओर बढ़ा। उसके द्वारा उठाया गया हर कदम ऐसा लगा जैसे वो हर किसी के दिल पर कदम रख रहा हो। भयानक दबाव ने सभी को घुटन महसूस कराई। उन्हें लगा जैसे उनके दिल टूटने वाले हैं। स्वूश, परशु की रोशनी आसमान को चीरती हुई निकल रही थी और ये एक दिव्य दंड की तरह शानदार थी। मोटी सुनहरी परशु की रोशनी आसमान और धरती को चीरती हुई निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ नष्ट कर सकती है। इसकी भयंकर आभा ने दर्शकों को आसन्न मृत्यु का एहसास कराया। चियांग झान की आंखों में एक तरह का झटका सा लगा। हालांकि ये मेंग वुजू पागल था, लेकिन उसकी ताकत वाकई बेमिसाल थी। उसका ये परशु बेहद भयानक था और वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति में इससे बचाव करने का आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि लिटिल हो ने पहले ही अपना असली रूप, बीजी का असली रूप प्रकट कर दिया था। उसे इस हमले से निपटने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। ये सबसे खतरनाक लड़ाई है और लिटिल हो के मेरे पीछे आने के बाद से सबसे गंभीर परीक्षा भी है। मुझे उम्मीद है कि वह अपनी जन्मजात क्षमता को जगा पाएगा। युद्ध के मैदान को घूरते हुए चियांग झान ने चिंतित होकर खुद से कहा। गड़गड़ाहट। इस समय आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली एक तेज आवाज आसमान में गूंजी। ये गड़गड़ाहट की तरह थी जो कानों को बहरा कर देती थी। मुट्ठी की शक्ति की एक सुनहरी धार थी, सुनामी की तरह, एक के बाद एक लहर। पहली लहर के शांत होने से पहले एक और लहर फिर से उठी। शक्तिशाली प्रभाव ने स्काई ब्रेकिंग हेल्बर्ड लाइट को मारा, जिसे मेंग वुजू ने बाहर फेंका था। लिटिल हो एक बार फिर उड़ गया और पांचों अधिकारियों की आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बहने लगा। मेंग वुजू का शरीर भी कांप उठा और उसे एक दर्जन कदम पीछे हटना पड़ा। उसके मुंह के कोने से काले खून का एक निशान निकल आया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी क्रूर आंखें दूर से लिटिल हो को घूर रही थी। उसका चेहरा सदमे से भर गया था। लगातार 2 हमलों ने लिटिल हो को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि लिटिल हो दुखी दिख रहा था, लेकिन उसके शरीर से एक शाश्वत आभा निकल रही थी। बस 1 सेकंड के अंश में वो अपनी चरम अवस्था में वापस आ गया था। ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर था। हालांकि मेंग वुजू का ऊपरी हाथ था, लेकिन उसका दिल डर से भरा हुआ था। स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ो। जितना अधिक लिटिल हो लड़ता था, उतना ही मजबूत होता जाता था। उसका पूरा शरीर एक सुनहरी चमक में लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल पर्वत मेंग वुजू की ओर टूटकर गिर रहा हो। उसकी आंखें धधकते सूरज की तरह चमकीली थी। वो अतुलनीय रूप से गर्म था और उसकी 2 मुट्ठियां एक भयानक शक्ति उत्सर्जित कर रही थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी में तबाही मचा दी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। किसी भी भूत और देवता ने सीधे पर जाने की हिम्मत नहीं की। उसके लिए युद्ध दिव्य मुट्ठी का पहला कदम पहले से ही पूर्णता के शिखर पर पहुंच चुका था। इस समय उसने अपनी पूरी ताकत से इसे छोड़ दिया। ये अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और दबंग था। जैसे ही मुट्ठी की शक्ति को मुक्त किया गया, हवा और बादल उमड़ पड़े और तारे हिलने लगे।
विशाल आकाश और पृथ्वी में अनगिनत दरारें दिखाई दी, और वे टूटे हुए कांच की तरह थे, जिससे हर कोई चौंक गया। क्या भयानक मुट्ठी तकनीक है! ये बुराई को दूर करने वाला दिव्य जानवर बहुत शक्तिशाली है। ये वर्ष के 10वें स्तर के शिखर चंद्रचरण के अजेय विशेषज्ञ से भी अधिक भयानक है। भव्य शैतान ने बड़बड़ाया और उसका चेहरा सदमे से भर गया। 9 नीदर शैतान संप्रदाय के अन्य 4 विशेषज्ञ भी चौंक गए। लिटिल हो की ताकत, साथ ही ये तथ्य कि उसे मृत्यु का डर नहीं था और उसका चरित्र अजेय था, ये वास्तव में सराहनीय था। बैटल डिवाइन मुट्ठी अतुलनीय रूप से दबंग थी। ये आकाश में फैल सकती थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे से देख सकती थी। मुट्ठी तकनीक लिटिल हो जैसे मजबूत व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त थी। अगर ये कोई और होता तो वे इसकी पूरी शक्ति को उजागर नहीं कर पाते। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर, आपकी ताकत मेरी प्रशंसा के योग्य है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। कोई भी जो दिव्य खंडहर के जंगल में घुसने की कोशिश करेगा, वो मर जाएगा। मेंग वुजू की अभिव्यक्ति शांत और हिमखंड की तरह ठंडी थी। उसने लिटिल हो की प्रशंसा की। फिर उसने अपना हलबर्ड आगे बढ़ाया। भयंकर हवाएं चली और आकाश और पृथ्वी टूट गए। चमकदार हलबर्ड प्रकाश में अनगिनत झुलसाने वाले सूरज समाहित थे, और धधकती चमक ने दुनिया को अपना रंग खो दिया। उसके बाद मेंग वुजू का शरीर कांप उठा और वो एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह लग रहा था, जो जमीन से उभरा था। उसके शरीर पर मौजूद सभी जंगली अजगर जंगली कीड़े सुनहरे हलबर्ड के चारों ओर लिपटे हुए थे, और केवल एक तेज ब्लेड दिखाई दे रहा था। हलबर्ड की नोक, इसने लिटिल हो की मुट्ठी को जोर से छेद दिया। एक जोरदार विस्फोट सुनाई दिया। लिटिल हो एक बर्फ के पहाड़ की तरह लग रहा था, जो ढह गया था। ये मौके पर खून की बारिश में बदल गया। मर जाओ! एक ही वार में लिटिल हो को हराने के बाद मेंग वुजू का आत्मविश्वास आसमान छू गया, और उसकी हत्या की मंशा आसमान छू गई। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई, और सुनहरा परशु लिटिल हो द्वारा बनाई गई खून की बारिश में गिर गया, जिससे उसकी सारी जीवन शक्ति नष्ट हो गई। इस समय लिटिल हो वास्तव में एक निराशाजनक स्थिति में आ गया था। आकाश में भरा खून और मांस नष्ट हो गया था, और यह स्पष्ट था कि उसने अपनी सारी जीवन शक्ति खो दी थी। वास्तव में अधिकांश मांस और खून सड़ने लगे थे, और तीखी गंध से लोगों को उल्टी आने लगी थी। चियांग झान, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। अगर हम अभी हमला नहीं करते तो लिटिल हो निश्चित रूप से मर चुका था। जिया यू की पतली भौहें ऊपर उठ गई, और उसकी फीनिक्स जैसी आंखें चौड़ी हो गई। उसकी चुभने वाली ठंडी आंखों की जोड़ी स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार की तरह लग रही थी। ठंडी और भयंकर आंखों ने शून्य को चीर दिया। वो सदमे में चिल्ला उठी। धरती को हिला देने वाली और पहाड़ों को हिला देने वाली ऊर्जा उसके सुंदर शरीर से बाहर निकल आई। फू तुजी ने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर कस ली। उसकी क्यूई बेजोड़ थी। उसके शरीर से एक भयानक ड्रैगन आभा फैल गई, जिससे हवा और बादल हिंसक रूप से ढह गए। गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर दहाड़ता रहा, और उसकी आंखों से भयंकर रोशनी निकल रही थी। उसका विशाल शरीर एक सीधी रेखा में सिमट गया, और वो किसी भी समय पूरे युद्ध क्षेत्र को भेद सकता था। चियांग तियान्युन, चियांग एओ, फैनिक्सिन, वाइजिंग कोंग और बाइबिंग, बाइजू, चूहनफेंग, तानाशा और अन्य लोगों ने भी बहुत ज्यादा ऊर्जा का संचार किया। उनकी क्यूई बेजोड़ थी, और उनकी लड़ाई की मंशा बहुत ऊंची थी। शांत हो जाओ, अधीर मत बनो। मैं लिटिल हो के शरीर से एक भयानक शक्ति को जागृत होते हुए महसूस कर सकता हूं। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर सभी को रोक दिया। वो भी बहुत घबराया हुआ था। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली, और उसे अपने नाखूनों के मांस में चुभने का एहसास भी नहीं हुआ। दहाड़, दहाड़, दहाड़। ठीक इसी समय
सभी के कानों में एक तेज और स्पष्ट जानवर की दहाड़ सुनाई दी। ये गहरे पहाड़ों से बाघ की दहाड़, विशाल महासागर से ड्रैगन की दहाड़ और लोहत्वद की आभा के साथ मिश्रित रोलिंग ध्वनि तरंग की तरह लग रहा था। एक पल में हर किसी का दिमाग बहुत हिल गया और उनकी आत्माएं लगभग बिखर गई। एक दबंग आवाज के साथ शून्य में शेष मांस और रक्त ने एक बढ़ती और राजसी अमर ऊर्जा का उत्सर्जन किया। ये एक बवंडर की तरह था जो आकाश में भाग गया, और एक दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर इसके भीतर धीरे धीरे दिखाई दिया। ये लंबा और सीधा था, और ये अतुलनीय रूप से राजसी था। ये एक सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ था। ये एक सुनहरे कवच वाले देवता की तरह था। एक कदम के साथ आसपास की हवा और बादल उमड़ पड़े। 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी कांप उठे, और एक भयानक शक्ति एक सुसंगत चक्र के रूप में फैल गई। स्वर्ग और पृथ्वी खंडहर में थे। सबकी नजरें इस पल पर टिकी थी, खास तौर पर चियांग झान की। वो उत्साहित और रोमांचित था, और उसका खून खौल रहा था। वो जानता था कि लिटिल हू में आखिरकार बदलाव आ गया है। ये लड़ाई जल्द ही दुनिया को हिला देने वाली होगी। सभी देवताओं को मार डालो। निश्चित रूप से लिटिल हू ने जोर से चिल्लाया, और एक शक्तिशाली कदम के साथ वो सीधे मेंग वुझू पर टूट पड़ा। उसने शून्य पर कदम रखा, पहाड़ों और समुद्रों को हिलाया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। उसकी मुट्ठी पर एक विशाल मुट्ठी बल चरम सीमा तक संघनित हो गया था। एक अद्वितीय बल मुक्त हुआ, जिससे आकाश में तारे एक एक करके गिरने लगे, असंख्य आयाम पाउडर में बदल गए थे। ये मेंग वुझू चौंक गया। हालांकि लिटिल हू इस समय पहले ही दौड़कर आ चुका था। उसके पास इसके बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने टॉप वॉर पावर को मुक्त किया और अपना हलबर्ड आगे बढ़ाया। धमाका! ऐसा लग रहा था जैसे 2 धूमकेतु आपस में टकरा गए हों और धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ हो। हर कोई अचानक स्तब्ध रह गया। हर कोई इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। लिटिल हू की मुट्ठियां सोने के परशु से टकराई, और भले ही मुट्ठी फट गई थी, हालांकि उसका शरीर पहाड़ जितना भारी था, और वो बिल्कुल भी नहीं हिला। दूसरी ओर सोने का परशु चिंगारी के फटने का उत्सर्जन कर रहा था। मेंग वुझू टूट गया और अनगिनत बर्बर अजगर जंगली कीड़े में बदल गया। हालांकि उनमें से आधे बिखर जाने के बाद फिर से नहीं बन पाए। उसी समय दूर के शून्य में कई आकृतियां आसमान से शूटिंग स्टार की तरह उड़ रही थी। उनकी शक्तिशाली आभा ने डोंगटियन की दृष्टि के क्षेत्र को हिला दिया और पूरे आसमान में फैल गई। यहां तक कि आसमान में चिलचिलाती धूप भी ढहने की कगार पर लग रही थी। आदमखोर कबीले, आज तुम्हारे पिता तुम्हें कच्चा खाए जाने का स्वाद बताएंगे। लिटिल हू का काया पलट हो चुका था, और उसकी ताकत आसमान छू रही थी। वो अजेय बन गया था। वो ठंडी दहाड़ रहा था। ध्वनि तरंगों ने आकाश को हिला दिया, सूर्य और चंद्रमा को हिला दिया। ये पूरे दृश्य में फैल गया। शक्तिशाली, बिल्कुल शक्तिशाली। लिटिल हू एक अजेय दानव देवता की तरह लग रहा था, जो प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से बाहर आया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी क्यूई स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने में सक्षम थी, और इसकी गति आकाश को चीरती हुई निकल रही थी। ये शक्तिशाली, दबंग और अद्वितीय था। ये बर्बर पाइथन जंगली कृमि की ओर बढ़ा, जिसने आकाश को भर दिया था, और इसके लोहे के खून वाले हत्या के इरादे ने दिव्य खंडहरों के पूरे जंगल को ढक लिया। हर कोई उत्साहित हो गया। लिटिल हू ने एक ऐसी आभा उत्सर्जित की जो देवताओं और शैतानों को मार सकती थी, और ये सभी दुनियाओं में सर्वोच्च अस्तित्व था। चियांग झान का नर्वस मूड आखिरकार शांत हो गया, और वो चुपके से चौंक गया। जीवन मरण के संकट का सामना करने के बाद लिटिल हू ने आखिरकार असली युद्ध दिव्य मुट्ठी को जगाया था। अभी अभी देवताओं को मारने की तकनीक मृत्यु देवता के भक्षण से भी अधिक भयानक थी। ये उसके जीवन में पहली बार था
कि उसने ऐसी अजय मुट्ठी तकनीक देखी थी। इस मुट्ठी तकनीक के साथ लिटिल हो के लिए मेंग वुजू को हराना उतना ही आसान था जितना कि अपनी हथेली को हिलाना। हालांकि अगले ही पल चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपनी तीखी आंखें बाहर निकाली। एक पल में उसने दूर से अपनी ओर उड़ते हुए 9 विशाल आकृतियां देखी। एक भयानक आभा आकाश और पृथ्वी पर फैल गई, पहाड़ों और नदियों को हिलाकर रख दिया और शून्य को चकनाचूर कर दिया। ये अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। इस बिंदु से न्याय करना मुश्किल नहीं था। अचानक दिखाई देने वाली 9 आकृतियां सभी अद्वितीय विशेषज्ञ थी। कम से कम वे मेंग वुजू से कमजोर नहीं थी। अगर यह सिर्फ इतना ही होता तो चियांग झान को चौंकाने के लिए यह काफी नहीं होता। आखिरकार वे सभी 14 स्वर्ग के पसंदीदा बच्चे थे, बेजोड़ विशेषज्ञ। उनमें से कोई भी मेंग वुजू से मुकाबला कर सकता था। हालांकि जिस बात ने चियांग झान को सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये थी कि उसे अंधेरे में एक बेहद भयानक शक्ति का एहसास हुआ। ये 9 स्वर्ग शिखर से आए सच्चे भगवान की तरह था। हालांकि ये अभी तक दिखाई नहीं दिया था, लेकिन उसके दिल की गहराई में संकट की एक मजबूत भावना थी। वास्तव में उसके शरीर के सभी बाल खड़े हो गए और यहां तक कि उसकी आत्मा भी कांप रही थी। इस तरह का संकेत यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि आसपास एक भयानक विशेषज्ञ छिपा हुआ था और उसकी ताकत वहां मौजूद सभी लोगों से कहीं ज्यादा थी। अरे, बूढ़े मेंग को वास्तव में बहुत गंभीर चोट लगी है। क्या भयानक दुष्टों को दूर भगाने वाला दिव्य जानवर है। बूढ़ा मेंग भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सिर्फ दुष्टों को बचाने वाला दिव्य जानवर नहीं है, वे अजनबी और भी ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि उनकी पृष्ठभूमि कैसी है। कहने की जरूरत नहीं है, वे निश्चित रूप से दिव्य खंडहरों के लिए यहां हैं। ऐसा लगता है कि आदमखोर कबीला और दूसरे स्वर्ग की प्रमुख शक्तियां फिर से युद्ध शुरू करने जा रही है। सांसों की आवाज ज्वार की लहरों जैसी थी। उसके बाद 9 आकृतियां उनकी ओर उड़ रही थी। बर्बर कबीले के अनगिनत विशेषज्ञ आसपास के आकाश और धरती में दिखाई दिए। उनमें से प्रत्येक ने अपने हाथों में एक विशाल दिव्य हथियार पकड़ रखा था, मानो वे हजारों सैनिक और घोड़े हों। उनकी हत्या की मंशा आसमान तक पहुंच गई। बर्बर कबीले के हजारों विशेषज्ञों ने एक विशाल गठन बनाया था। वे सभी दिशाओं से दौड़े और अपनी उंगलियों के एक झटके से उन्होंने चियांग झान और अन्य लोगों को घेर लिया। युवा नायक। ऐसा लगता है कि आदमखोर कबीले के सभी विशेषज्ञ बाहर चले गए हैं। चलो जल्दी से भागते हैं। भव्य शैतान इतना डर गया था कि उसका शरीर नरम हो गया था। वो पसीने से भीग गई थी। चौंक कर वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। 9 नग शैतान संप्रदाय के अन्य 4 विशेषज्ञों के चेहरे काफी बदल गए और उनके शरीर कांपने लगे। वे भागने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे बहुत पहले से ही अपनी बुद्धि से डरे हुए थे। भागने की बात तो दूर, वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। चियांग झान के चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए। हालांकि उसकी चमकदार आंखों की जोड़ी अभी भी एक धधकती हुई रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। उसकी अजय दबंग आभा लगातार बढ़ रही थी, जिसने पूरे क्षेत्र को ढक लिया था। जिया यू, फू तुजी, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, चियांग एओ और फैनक्सिन, वाई जिंगकोंग, बाइबिंग, बाइजू, चूहन फेंग और महान विजेता, उनमें से प्रत्येक ने अपनी ऊर्जा और युद्ध के इरादे को उजागर किया। उनके शरीर से हिंसक ऊर्जा निकल रही थी। इसने आकाश को हिला दिया, पृथ्वी को तोड़ दिया, शून्य को नष्ट कर दिया और आकाश को तोड़ दिया। चियांग झान के नेतृत्व में 4 समुद्रों पर उतरने वाले स्वर्गीय राजा और रानी की तरह 14 मार्शल प्रतिभाएं जोरदार और राजसी थी। वे अपने चरम पर थे और हर चीज को तिरस्कार की नजर से देखते थे। उनमें से हर एक को कड़ी सुरक्षा दी गई थी।
जो किसी भी समय आदमखोर कबीले से लड़ने के लिए तैयार था। मुझे आश्चर्य है कि ये लोग कहां से आए हैं। वे इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? उस दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर की ताकत बहुत भयानक है। यहां तक कि नेता मेंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि वे दिव्य खंडहरों के जंगल में घुसकर अपनी मौत की तलाश कर रहे हैं। 10 महान सरदारों ने इस बार अपनी सारी ताकतें जुटा ली हैं। कुछ युवा बदमाशों का तो कहना ही क्या, भले ही दूसरे स्वर्ग की सारी ताकतें एक साथ आ जाए, वे उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये सही है। हमारे आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों में से हर एक अद्वितीय विशेषज्ञ है। उनमें से कोई भी दूसरे स्वर्ग के सभी विशेषज्ञों को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। प्राचीन किंवदंती के अनुसार द्वितीय स्वर्ग की सभी प्रमुख शक्तियों ने दिव्य खंडहरों के जंगल में घुसने के लिए सेना में शामिल हो गए, लेकिन अंत में वे सभी हमारे आदमखोर कबीले द्वारा मारे गए। ये देखा जा सकता है कि द्वितीय स्वर्ग में कोई भी सच्चा विशेषज्ञ नहीं है। ऐसा नहीं है कि द्वितीय स्वर्ग में कोई विशेषज्ञ नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि हमारा आदमखोर कबीला बहुत शक्तिशाली है, खासकर पिछली पीढ़ियों के बच्चे। उन्होंने अमरता की शक्ति प्राप्त कर ली है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे हम सभी को नीचा दिखा सकते हैं और दुनिया में अजेय बन सकते हैं। चियांग झान और अन्य लोगों को घेरने के बाद आदमखोर कबीले के सैकड़ों हजारों विशेषज्ञ आपस में चर्चा करने लगे। जब उसने चारों तरफ से आती आवाजें सुनी तो चियांग झान का दिल हिंसक रूप से कांप उठा। आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों के बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। वे मैंग वुजू सहित आदमखोर कबीले के शीर्ष 10 विशेषज्ञ होने चाहिए। इन लोगों की ताकत वाकई असाधारण थी और वे लोगों को उनसे भयभीत भी करते थे। हालांकि इस खबर की तुलना में कि द्वितीय स्वर्ग की सभी प्रमुख शक्तियां दिव्य खंडहरों के जंगल में प्रवेश करने के लिए सेना में शामिल हो गई थी और आदमखोर कबीले द्वारा उनका सफाया कर दिया गया था, शीर्ष 10 विशेषज्ञ कुछ भी नहीं थे। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि आदमखोर कबीले के विशेषज्ञों में ईश्वर का पुत्र नामक एक व्यक्ति था, जिसने अमरता की शक्ति प्राप्त की थी। अमरता शब्द बोलना आसान था, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके पास वास्तव में ऐसी शक्ति थी, वो द्वितीय स्वर्ग में कभी मौजूद नहीं हो सकता था। एक बार की बात है, चियांग झान ने पिल सेंट हेवनली मास्टर को यह कहते हुए सुना था कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो वास्तव में हमेशा के लिए जीवित रह सके। साधारण मानव मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए, उन महान सर्वशक्तिमान देवताओं की भी एक सीमित आयु होती है। एक बार जब वे अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाते हैं तो वे फिर भी मर जाते हैं। जब स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा भी गिर जाते हैं और वे कभी नहीं मरते। ये सिर्फ एक किंवदंती थी। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने एक बार सर्वोच्च क्षेत्र में साधना की थी और स्वर्ग और पृथ्वी के महान दांवों से ऊपर था। उसने स्वर्ग के देवताओं को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अंत में उसे एक गंभीर चोट भी लगी थी। उसकी बची हुई आत्मा का केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा था और अगर ये उसकी अच्छी किस्मत के लिए नहीं होता तो वो पहले स्वर्ग में प्रवेश कर जाता। वो युद्ध राजा पुराने पूर्वज से मिला था और अनगिनत मजबूत दुश्मनों को खत्म करने में उसकी मदद की थी। उसे डर था कि वो पहले से ही किसी के द्वारा परिष्कृत हो चुका होगा। इसके अलावा प्रथम स्वर्ग के 3 सर्वोच्च विशेषज्ञ हत्या संप्रदाय के मास्टर झुओ तियानफान और एओली, 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मास्टर और किन हुआंग ने असंख्य नायक मकबरे में प्रवेश किया और आग की लपटों का अंतहीन समुद्र पाया। उन्होंने पिल सेंट हेवनली मास्टर की खोज की। इसने उन्हें एक घातक संकट का सामना करने के लिए भी मजबूर किया था। सौभाग्य से चियांग झान कहीं से भी प्रकट हो गया था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। एक और बात यह थी कि तावीज पूर्वज स्वर्गीय मास्टर, जिन्होंने स्वर्गीय तावीज जेड सील को परिष्कृत किया था, वे भी 7 विश्व युद्ध में गिर गए थे। यहां तक कि ये महान अस्तित्व भी अनंत जीवन की शक्ति को समझने में असमर्थ थे।
आदमखोर कबीले के विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए। हालांकि वो जानता था कि आदमखोर कबीले के विशेषज्ञों ने वास्तव में अनंत जीवन की शक्ति प्राप्त नहीं की थी, फिर भी चियांग झान अंधेरे में अतुलनीय रूप से भयानक क्यूई को महसूस कर सकता था, और वो अभी भी उससे अतुलनीय रूप से डरता था। युवा नायक, ये दिखावा करने का समय नहीं है। आदमखोर कबीला बहुत डरावना है। ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय स्वर्ग की सभी प्रमुख शक्तियों ने गठबंधन बनाने के लिए अनगिनत विशेषज्ञों को भेजा था। वे बलपूर्वक दिव्य खंडहरों के जंगल में घुस गए और दिव्य खंडहरों को खोजने की कोशिश की, लेकिन अंत में वे सभी आदमखोर कबीले द्वारा कब्जा कर लिए गए। हालांकि आप सभी शक्तिशाली हैं। अगर आप अभी नहीं गए तो मुझे डर है कि आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। नरम जमीन पर गॉर्जियस डेविल को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी बुरे सपने से जागा हो। उसने डरी हुई अभिव्यक्ति के साथ चियांग झान को देखा और आदमखोर कबीले की भयावता के बारे में अंतहीन बातें की। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। गॉर्जियस डेविल के परिचय के माध्यम से उसे आदमखोर कबीले की गहरी समझ थी, विशेष रूप से पौराणिक द्वितीय स्वर्ग। अनगिनत विशेषज्ञों ने दिव्य खंडहरों की खोज के लिए एक साथ गठबंधन किया था। अंत में वे सभी आदमखोर कबीले द्वारा मारे गए थे। ये और भी चौंकाने वाला था। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इन लोगों में घेरे से बाहर निकलने की ताकत थी। लंबे समय के बाद भी वे इसलिए नहीं निकले क्योंकि वे दिव्य खंडहरों को खोजना चाहते थे। ये एक ऐसा अवसर था जो केवल भाग्य से ही मिल सकता था। भले ही वे एक निराशाजनक स्थिति में थे, चियांग झान ने जो चाहा उसे पाने का दृढ़ निश्चय किया था। सभी देवताओं को मार डालो। आकाश में लिटिल हो ने एक बार फिर अपना अंतिम हमला किया। उसने एक ऐसी चाल चली जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। मुट्ठी तकनीक। इसने अपनी पूरी ताकत लगाई, और यह भी कहा जा सकता है कि इसका इस्तेमाल बहुत लंबे समय से किया जा रहा था। असीम मुट्ठी बल ने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया। गॉड पनिशर और डेविल स्लेयर की मुट्ठी का इरादा आकाश को नष्ट करने वाला था। पूरी दुनिया फट रही थी। हवा और बादल बिखर गए थे और शून्य फट गया था। करोड़ों मील के दायरे में जमीन एक अंतहीन खाई में गिर गई। इस समय मेंग वुझू ने पहले ही अपने भौतिक शरीर को एक बार फिर से संघनित कर लिया था। हालांकि जैसे ही बर्बर पाइथन वाइल्ड वर्म का आधा हिस्सा मर गया, उसकी ताकत तेजी से कम हो गई और उसकी आभा बेहद कमजोर हो गई। इस समय मेंग वुझू की स्थिति कितनी खतरनाक थी, इसकी कल्पना की जा सकती थी। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था और उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी दो धुंधली आंखें निराशा से भरी हुई थी। मर जाओ। लिटिल हो एक अजेय युद्ध देवता की तरह था और उसने अपनी मुट्ठी से वार किया। एक शानदार रोशनी चमक उठी जिसने दुनिया को रोशन कर दिया। दुनिया भर में अलग अलग विशेषताओं के 10 अलग अलग कानूनों की शक्ति के साथ मिश्रित असीम ऊर्जा फैल गई। ये समुद्र में उमड़ती एक विशाल लहर की तरह था जो 10,000 मील का स्थान और समय निगल रही थी। बूढ़े मेंग, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस लड़ाई में मैं, बूढ़ा बैल, तुम्हारा बदला लूंगा। यह देखकर कि मेंग वुझू निश्चित रूप से मरने वाला है, 9 महान विशेषज्ञों में से एक अचानक आ गया। हाथ में 2 तलवारें लिए एक मजबूत आदमी ने एक लंबी दहाड़ लगाई और आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवारें लहराई और आकाश और धरती को चीरते हुए आकाश को चीर डाला। वो वध के देवता की तरह लग रहा था। अपार गति। उसने आकाश को हिला दिया, तारों वाले आकाश को हिला दिया और दुनिया को नीचे देखा। वो बेजोड़ था। लिटिल हो ने नवागंतुक को एक ठंडी नजर से देखा। उसने अपनी 2 मुट्ठियां अलग की और मेंग वुझू पर मुक्का मारा। दूसरी मुट्ठी नवागंतुक पर लक्षित थी। वो वास्तव में एक ही समय में 2 विरोधियों से लड़ने जा रहा था और उनमें से 2 को एक ही समय में मार डालेगा।
मेंग वुजू की आंखें चमक उठीं। फिर अपने हाथ में सुनहरा परशु लेकर उसने अपनी जान की बाजी लगाकर लिटिल हो पर हमला किया। घमंडी, लानत है। जो व्यक्ति आया था वो गुस्से में था। उसने भयंकर हमला किया। शुरू में उसने सोचा कि लिटिल हो मेंग वुजू को मारना बंद कर देगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिटिल हो इतना उन्मत्त हो जाएगा कि उसने उसे अपनी आंखों में भी नहीं देखा। ये निस्संदेह अवमानना और अपमान का एक रूप था। क्रोध में आकर उस आदमी ने अपनी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया। अपनी 2 तलवारों को हिलाते हुए 2 तलवार ऊर्जाएं 9 स्वर्गों से उड़ते हुए, ब्रह्मांड को पार करते हुए और स्वर्ग और पृथ्वी को बाधित करते हुए ड्रैगन की तरह थी। वातावरण राजसी था। तलवार की ऊर्जा स्वर्ग में घुस गई। ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था और इसकी दिव्य शक्ति चौंकाने वाली थी। पूरा दृश्य उबल रहा था। गड़गड़ाहट, एक हिंसक विस्फोट सुना गया। लिटिल हो ने अपनी दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी की ताकत ने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। इसने मेंग वुजू और दूसरे अद्वितीय विशेषज्ञ को मौके पर ही हरा दिया। ये कैसे संभव है? मेंग वुजू और दूसरे लोगों ने एक साथ चिल्लाया। वे दोनों आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों में से थे और वे बेहद शक्तिशाली थे। वे दुनिया के सबसे ताकतवर विशेषज्ञ थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे आज एक दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर से हार गए। ये अविश्वसनीय था। चलो, तुम्हारे आदमखोर कबीले में कितने विशेषज्ञ हैं? क्यों ना हम साथ मिलकर लड़े? आज मैं उनमें से एक को मार डालूंगा और उनमें से 2 को मार डालूंगा। छोटा हो जोर से हंसा जब उसने शून्य पर कदम रखा। उसकी अजेय और दबंग आभा ने आकाश को ढक दिया और पूरे क्षेत्र को ढकते हुए पृथ्वी को ढक लिया। हर कोई, ये दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर हमारे आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों को नीची नजर से देखने की हिम्मत करता है। ऐसा लगता है कि हमें उसे सबक सिखाना होगा। आदमी खाने वाले कबीले के अन्य 8 विशेषज्ञों में से एक कठोर चेहरे वाला और ठोड़ी के नीचे पूरी दाढ़ी वाला एक मोटा आदमी अपने हाथ में 30 फीट लंबी कृपाण लहराता है। एक जंगली हंसी के साथ वो कृपाण के साथ एक हो गया और गोली चला दी। स्वूश, स्वूश, स्वूश। अन्य लोगों ने भी अपने दिव्य हथियार लहराए। ड्रैगन और बाघों की तरह वे लिटिल हो पर टूट पड़े। एक पल में मौसम बदल गया और चिलचिलाती धूप लहराने लगी। आसमान से आग की लपटें और तूफान उतरने लगे, जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र आग के असीम समुद्र में बदल गया। उबलती ऊर्जा एक अराजक धारा की तरह थी, जो उफान मार रही थी और उग्र थी। तीव्र हत्या की मंशा हवा के साथ बह रही थी। हर कोई अपने दिल की गहराई से हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड महसूस कर सकता था। देवताओं को मार डालो, उसके दिल में जरा भी डर नहीं था। लिटिल हो इतना शक्तिशाली था कि वो लगभग स्वर्ग को चुनौती दे रहा था। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थी और उसका शरीर स्टील से बना हुआ लग रहा था। उसकी बेजोड़ युद्ध की मंशा आसमान में उड़ गई। धमाका, धमाका, धमाका। लगातार 10 मुक्कों ने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया, शून्य को चकनाचूर कर दिया और दुनिया की सभी चीजों को चीर दिया। ये अजेय था। ये एक युद्ध देवता की तरह था, जिसे कभी हराया नहीं जा सकता था। लिटिल हो ने वास्तव में आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों पर हमला किया था। इस तरह के अजेय आत्मविश्वास ने आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों को तुरंत क्रोधित कर दिया। ये सही है, लिटिल हो की ताकत वास्तव में शक्तिशाली थी। ये एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गई थी, खासकर मुट्ठी तकनीक। ये क्रूर और अजेय था, मानो ये दुनिया के सभी देवताओं और शैतानों को मार सकता था। हालांकि आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों में से हर एक के पास एक अद्वितीय विशेषज्ञ था और उनमें से हर एक स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था। वे ऐसे अस्तित्व थे जो दुनिया को नीची नजर से देखते थे।
और वे दिव्य खंडहरों के जंगल में जो चाहे कर सकते थे। वे दुनिया में अजेय थे। साधारण राक्षस जानवरों का तो कहना ही क्या, उन्होंने एक से ज्यादा प्राचीन दिव्य जानवरों का शिकार करके उन्हें मार भी डाला था। ऐसे व्यक्ति ने लंबे समय से एक अभिमानी व्यक्तित्व विकसित कर लिया था, तो वो दूसरों को अपनी गरिमा को अपवित्र करने की अनुमति कैसे दे सकता था? इस समय आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों ने एक ऐसी शक्ति को छोड़ दिया था जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी। भयानक हत्या के इरादे ने पूरे विशाल स्वर्ग और निरपेक्ष पृथ्वी को ढक लिया था। ये लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र जैसा था। ये अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला और दिल को झकझोर देने वाला था। उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक टूटा हुआ दिव्य हथियार था। ये एक शानदार रोशनी से चमक रहा था और चमक से धधक रहा था। चमकदार चमक सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक चमकदार थी। इसने सभी को अनजाने में अपने हाथों से अपनी आंखें ढकने पर मजबूर कर दिया। धमाका, धमाका। जैसे ही आदमखोर कबीले के 10 महान सरदार लिटिल हो की ओर बढ़े, कई ऊर्जा तूफान तुरंत शून्य में लुढ़क गए। हिंसक ऊर्जा एक विशाल लहर की तरह थी जो समुद्र और समुद्र को उलट सकती थी, और इसने पूरे आकाश को उतनी ही आसानी से नष्ट कर दिया जितना कि सूखी घास को कुचलना। हवा और बादल अराजकता में थे और स्वर्ग और पृथ्वी बिखर गए थे। आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों ने अपने दिव्य हथियारों को लहराया और एक घातक हमला किया। बल ने आकाश को तोड़ दिया, पहाड़ों और समुद्रों को हिला दिया और दुनिया में सब कुछ नष्ट कर दिया। ये एक अद्वितीय दिव्य शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी, और यहां तक कि भूत और देवता भी इससे चौंक गए। सब लोग, अब हमला करने का समय आ गया है। चियांग झान की भौहें ठंडी हो गई। जैसे ही उसने कहा, 2 तीखी आंखें एक ब्लेड की तरह बाहर निकली जो आकाश को चीरती हुई शून्य की परतों को चीरती हुई निकल गई। धमाका। एक ऐसी शक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकती थी, चियांग झान के शरीर से बाहर निकली, और ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह थी जो निवे स्वर्ग तक पहुंचना चाहती थी। असीम दबाव ने पूरे युद्ध के मैदान को घेर लिया, जिससे हर कोई भयभीत और अवाक रह गया। भव्य शैतान और 9 निचले शैतान संप्रदाय के अन्य 4 उपसंप्रदाय गुरु स्तब्ध थे। उन्हें सिर्फ मत देखो, वे सभी वर्ष के 10वें स्तर के शिखर चंद्रचरण के योद्धा थे। आमतौर पर वे ऊंचे और शक्तिशाली होते थे, और वे हवा को बुला सकते थे और बारिश को बुला सकते थे, और वे जो चाहे कर सकते थे। हालांकि चियांग झान और अन्य लोगों में और आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों के सामने वे चींटियों से अलग नहीं थे। वास्तव में आज की भीषण लड़ाई में भाग लेना तो दूर, अगर वे लड़ाई को नजदीक से भी देखें तो वे टुकड़ों में कुचल दिए जाएंगे और पूरी तरह से लाश के बिना मर जाएंगे। युवा नायक, एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो हम बिना किसी संदेह के मर जाएंगे। क्या तुम दया दिखा सकते हो? हम में से कुछ की रक्षा करो। भव्य शैतान की नम आंखें विनती से भरी थी। उसने उत्सुकता से चियांग झान को देखा। उसने लाल चेहरे के साथ कहा, धमाका, धमाका। 9 निचले शैतान संप्रदाय के अन्य 4 उपसंप्रदाय गुरुओं ने एक दूसरे को देखा। फिर वे सभी चियांग झान के सामने घुटनों के बल गिर गए। उनके सिर चावल के दानों को चोंच मारते हुए मुर्गियों की तरह थे जो जोर जोर से आवाज कर रहे थे। जाहिर है वे ये भी देख सकते थे कि वे एक खतरनाक स्थिति में थे, और वे सभी चियांग झान की सुरक्षा चाहते थे। ये दृश्य देखकर चियांग झान का चेहरा काला पड़ गया। वो वर्ष के 10वें स्तर के शिखर का एक शक्तिशाली चंद्रचरण योद्धा था। ये वास्तव में शर्मनाक था। इसके अलावा अगर उसने इनकार कर दिया तो गॉर्जियस डेविल और अन्य लोग मर जाएंगे। इसके विपरीत उसके लिए इन लोगों को बचाना आसान नहीं था। स्वूश, चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया। गॉर्जियस डेविल और 9 नदर डेविल संप्रदाय के अन्य 5 उपसंप्रदाय गुरु ने तुरंत महसूस किया
कि दुनिया उनके चारों ओर घूम रही है और उनकी दृष्टि काली हो गई। फिर वे एक विशाल और असीम स्थान में प्रकट हुए। ये स्वीकार करना होगा कि यद्यपि चियांग झान ने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी और अनगिनत लोगों को मारा था, फिर भी उसका दिल शुद्ध था। महत्वपूर्ण क्षण में उसने गॉर्जियस डेविल और अन्य लोगों की जान बचाई थी। उसी समय दुनिया को हिला देने वाला युद्ध शुरू हो गया था, पुनर्जन्म का शाश्वत चक्र। चियांग झान की युद्ध की घोषणा सुनते ही जिया यू सबसे पहले आगे बढ़ी। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई और 9 स्वर्गों में उड़ने वाले फीनिक्स की तरह युद्ध के मैदान में भाग गई। जिया यू के शरीर से एक मजबूत हत्या का इरादा निकल रहा था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा ठंडा था। उसकी 2 भौहों के नीचे उसकी चमकीली आंखों ने एक चौंकाने वाली लड़ाई का इरादा प्रकट किया। वो एक स्वर्गीय रानी की तरह लग रही थी, जो ईश्वरीय क्षेत्र में उतरी थी और ऊर्जा से भरी हुई थी। वो बहादुर और वीर था और पूरे को नीचे देखता था। वो अकेला था जो बाकी दुनिया से ऊपर खड़ा था। छप छप। जिया यू ने बकवास का एक भी शब्द बोलने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपनी तलवार घुमाई और ये स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई निकल गई। शानदार तलवार क्यूई एक उफनती नदी की तरह बह निकली और ये एक अद्वितीय प्रभावशाली आभा के साथ बह निकली। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी तलवार को लापरवाही से घुमाया हो। फिर भी इसने वास्तव में एक विनाशकारी ऊर्जा को संघनित किया, विशेष रूप से समग्र कानूनों की ऊर्जा पुनरुत्थान की 100 गुना शक्ति और ऊर्जा के संचलन की 100 गुना ऊर्जा से संघनित हुई। ये एक ऐसी शक्ति थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये बह गया। अंतरिक्ष और समय ने तुरंत सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे वे संसार में गिर गए हों। हजारों पुनर्जन्मों ने उनकी आत्माओं को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया था। चियांग झान की आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक उठा और उसके सुंदर चेहरे पर एक शानदार मुस्कान उभर आई। जिया यू ने अभी जो तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया वो रहस्यमय और शक्तिशाली थी। ये लगभग मृत्यु देवता के भक्षण के समान ही थी जिसे उसने बनाया था। जाहिर है ये एक तलवार तकनीक थी जिसे उसने हाल ही में बनाया था। इस तलवार तकनीक के साथ जिया यू निश्चित रूप से आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों के खिलाफ लड़ सकता था। बेशक ये उनमें से एक था। क्या शक्तिशाली लड़की है, आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों ने एक साथ कहा। हर कोई डर के साथ जिया यू को देख रहा था। वे एक बेहद खतरनाक क्यूई महसूस कर सकते थे। हर कोई एक अनंत रसातल में गिर गया लग रहा था। उनकी आत्माएं तीव्रता से कांप रही थी और उनके दिमाग टूटने के कगार पर थे। शुरू में आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों को केवल यही लगा कि लिटिल हो बेहद शक्तिशाली है और यह कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था जिसे उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। हालांकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिया यू की ताकत भी उतनी ही शक्तिशाली थी और ये उनके दिलों की धड़कन बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। लिटिल हो की तुलना में जिया यू उतनी क्रूर और जंगली नहीं थी और उसकी दबंग आभा आसमान तक उड़ रही थी। हालांकि इस बेजोड़ सुंदरता से एक अवर्णनीय आभा आ रही थी और ये अतुलनीय रूप से गहरी और विशाल थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिया यू ने अपनी तलवार से हमला किया। तलवार की क्यूई, जो सैकड़ों हजारों मील लंबी थी, स्वर्गीय नदी में एक विशाल लहर की तरह थी और इसने आकाश में एक बहुत बड़ी खाई बना दी, मानो इसने ब्रह्मांड की सभी दुनियाओं को चीर दिया हो। इस बेजोड़ तलवार के हमले ने आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों के चेहरे पर अभूतपूर्व गंभीरता ला दी। वे शायद तलवार की उछाल का सामना कर सकें, लेकिन उनके लिए ये आसान नहीं होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस लड़की की ताकत इतनी भयानक होगी। एक दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर ने पहले ही चीफ मेंग
और चीफ फेंग को बुरी तरह घायल कर दिया है। और अब एक और खूबसूरत महिला विशेषज्ञ है। सौभाग्य से 10 महान सरदारों ने इस बार अपने सभी आदमियों को भेज दिया है, अन्यथा वे इन लोगों को दबा नहीं पाएंगे। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर और ये सुंदरता वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन 10 महान सरदारों की मदद से हम निश्चित रूप से उन्हें मार सकते हैं। ये सही है, 10 महान सरदारों की ताकत स्वर्ग के नीचे बेजोड़ है। स्वाभाविक रूप से वे एक भी लड़ाई नहीं हारेंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा? आदमखोर कबीले के हजारों विशेषज्ञ आपस में कानाफूसी कर रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने लिटिल हो की ताकत देखी थी। हर कोई गहरे सदमे में था। हालांकि उन्हें 10 महान सरदारों पर पूरा भरोसा था, मानो जब तक 10 महान सरदार कोई कदम उठाते रहेंगे, कोई भी उनसे नहीं लड़ सकता। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे आंख मूंद कर आश्वस्त थे, बल्कि इसलिए क्योंकि 10 महान सरदारों की ताकत असाधारण थी। अगर कोई और साधारण मानव विशेषज्ञ होता तो वे बहुत पहले ही मर गए होते। आपको पता होना चाहिए कि 9 निचले शैतान संप्रदाय में 100 से ज्यादा वाइस सेक्ट मास्टर थे, और उनमें से हर एक साल के चंद्र चरण का विशेषज्ञ था। उनमें 10वीं परत के शिखर के साल के चंद्र चरण के विशेषज्ञों की कमी नहीं थी, लेकिन वे सभी मेंग वुजू और 20 अन्य आदमखोर कबीले के विशेषज्ञों द्वारा मारे गए। वे सभी मारे गए। ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि आदमखोर कबीले के योद्धा कितने शक्तिशाली थे। ये 10 महान सरदारों में से एक मेंग वुजू के लिए विशेष रूप से सच था। उसने सैकड़ों लड़ाइयां जीती थी और वो अजेय था। दुर्भाग्य से आदमखोर कबीले को इस बार असामान्य प्राणियों के एक समूह का सामना करना पड़ा था। चियांग झान 14 विशेषज्ञों का नेता था, और उनमें से प्रत्येक वर्ष के 10वीं परत के एक अजय शिखर चंद्रचरण विशेषज्ञ के समान मजबूत था। लोगों के इस समूह को एक अजय गठबंधन माना जा सकता है। नेताओं, आप सभी दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को मारने पर ध्यान केंद्रित करें। इस छोटी लड़की को मेरे पास छोड़ दें। आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों में से एक ने दहाड़ लगाई और हमले का सामना करने के लिए तुरंत अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को प्रकट किया। ये एक शक्तिशाली और दबंग आदमी था। उसका शरीर लंबा और मजबूत था, और उसका शरीर पहाड़ की तरह ठोस था। उसके ठंडे और उदासीन चेहरे पर तलवारों की तरह मोटी भौहें थी, और उसकी आंखें रसातल की तरह गहरी थी। उसकी थोड़ी लंबी दाढ़ी से ढकी हुई थी, जो सुइयों की तरह काली और घनी थी। खासकर उसकी 2 क्रूर आंखें, जिन्हें देखकर लोगों को पहली नजर में बुरे सपने आते थे। उसने बाघ की खाल का कंधा, बाघ की खाल की स्कर्ट और लाखों बर्बर अजगर जंगली कीड़े पहने हुए थे, जो ड्रैगन और अजगर जैसे दिखते थे। सस 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 सस। हर बर्बर अजगर जंगली कीड़ा एक शक्तिशाली बल उत्सर्जित कर रहा था। दबाव के कारण स्वर्ग और पृथ्वी फट गए, और हवा और बादल फट गए। सब कुछ विनाश के कगार पर लग रहा था। वो आदमी एक विशाल कृपाण पकड़े हुए था, जो 30 मीटर लंबा और एक दरवाजे जितना चौड़ा था। कृपाण की तेज धार ठंडी चमक के साथ चमक रही थी। कृपाण का तेज ब्लेड एक उग्र अजगर की तरह खुला था, जो जिया यू की ओर बढ़ते हुए सभी बाधाओं को चीरता हुआ आगे बढ़ा। जैसे जैसे आत्मा को झकझोर देने वाली लड़ाई सामने आई, तीव्रता अभूतपूर्व थी। जिया यू और आदमखोर कबीले के नेता, जो झानमादाओं को पकड़े हुए थे, जमकर लड़ रहे थे। युद्ध के भयानक झटके ने तुरंत विश्व को समाप्त करने वाली विचित्र घटना को प्रकट किया। लॉन्ग झान जुआनहुआंग। उसी समय फू तुजी ने भी हमला किया। उसने ठंडी सांस छोड़ी। उसकी दोनों मुट्ठियां बाहर निकल आई। असीम ऊर्जा ने सूर्य को ढक दिया और आकाश को ढक लिया, अंतरिक्ष और समय को ढक दिया। 2 दिव्य ड्रैगन अपने विशाल शरीर को हिलाते हुए आकाश में भागे। फिर उन्होंने
अपनी विशाल पूंछ को घुमाया। ड्रैगन की शक्ति ने आकाश को हिला दिया। शक्ति ने पहाड़ों और नदियों को तोड़ दिया, सभी चीजों को नष्ट कर दिया और दुनिया में अजेय हो गई। जब आदमखोर कबीले के सभी विशेषज्ञों ने फूत तुजी की दुर्जय और दबंग ताकत को महसूस किया तो वे तुरंत सदमे में चिल्ला उठे। ये चांदी की गुड़िया जैसा लड़का भी एक अजेय विशेषज्ञ था। उसकी भयानक ताकत आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों से कम नहीं थी। तीसरा अजेय विशेषज्ञ। हजारों आदमखोर कबीले के योद्धा फूत तुजी को अचंभित होकर देख रहे थे। उन्हें बहुत झटका लगा। कमजोरों को संख्या के बल पर धमकाना बेशर्मी और बेशर्मी। चलो, मैं फूत तुजी तुम सबसे लड़ूंगा, फूत तुजी ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। उसके शरीर से असीम ड्रैगन शक्ति निकल रही थी, मानो प्राचीन काल का ड्रैगन कबीला स्वर्ग के विरुद्ध लड़ रहा हो। वो सभी दुनियाओं को समतल करने में सक्षम था और उसकी अजेय आभा ने सभी को उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। आदमखोर कबीले के 10 महान सरदार दंग रह गए। उन्होंने फूत तुजी के भयंकर हमले को देखा। उसकी क्यूई 9 स्वर्गों को तोड़कर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी। उनकी सभी पुतलियां सिकुड़ रही थी। कितना घमंडी आदमी है! अगर तुम्हें क्षमता है तो मेरा त्रिशूल ले लो। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद एक मोटा आदमी जिसके हाथ में 9 लोहे के कांटे थे फूत तुजी पर झपटा। उसने हवा में हमला किया। 9 दिव्य रोशनी बिजली की तरह फैल गई, जो अदम्य शक्ति के साथ हर चीज को भेद रही थी। ये मोटा आदमी जो खुद को ओल्ड टाई कहता था, वो भी आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों में से एक था और उसकी ताकत बेहद भयानक थी। वो मेंग वुजू से भी थोड़ा ज्यादा ताकतवर था। एक और बड़ी लड़ाई छिड़ गई। इसके अलावा फुतुजी और ओल्ड टाइप पिछले वाले से ज्यादा भयंकर थे। वे दोनों आमने सामने लड़ रहे थे। हालांकि वे दोनों खून खांस रहे थे, लेकिन उनका साहस अदम्य था। दहाड़, तीसरा जिसने हमला किया, वो गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर था। वो 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था। 9 सिर वाला फ्लड ड्रैगन नुवे स्वर्ग की रहस्यमयी शक्ति द्वारा प्रतिबंधित था और वो मानव रूप में बदलने में असमर्थ था। झेंग, इस वजह से ये उसके लिए अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को उजागर करने के बराबर था। वो और भी अधिक बहादुर और शक्तिशाली था, जो पूरी दुनिया में बेजोड़ था। 9 पहाड़ जैसे ड्रैगन के सिर पर 9 स्वर्ग भक्षण करने वाले मुंह खुले और बंद हुए। ऊर्जा की 9 धारें बाहर निकली, जो आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों में से एक की ओर दौड़ी। उसके बाद उसका ड्रैगन शरीर, जो लाखों मील लंबा था, स्वर्ग और पृथ्वी पर बह गया, पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर दिया। ये एक ऐसा घातक हमला था जो सब कुछ नष्ट कर सकता था, मानो ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने वाला था। मनुष्य भक्षी कबीले के 10 महान सरदार डर से पीले पड़ गए। लिटिल हो, जिया यू, फुतुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर सहित सभी पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली थे। अजेय विशेषज्ञों के इस समूह ने उन पर जबरदस्त दबाव डाला, मानो उनकी पीठ पर कोई रोशनी हो। मनुष्य भक्षी कबीले के सैकड़ों, हजारों विशेषज्ञ भी चुप हो गए। वे अभी भी बहुत आश्वस्त थे, लेकिन जैसे ही चियांग झांग के पक्ष के अजेय विशेषज्ञ युद्ध के मैदान में उतरे, उन सभी को एक अशुभ एहसास हुआ। युद्ध राजा सर्वोच्च अस्तित्व है। एक ही समय में 2 मधुर और शक्तिशाली आवाजें सुनाई दी। चियांग तियान्युन और चियांग एओ ने एक ही समय पर हमला किया। जैसे ही वे युद्ध के मैदान में घुसे, उन्होंने अमर युद्ध राजा कला को अधिकतम तक प्रसारित किया। उन्होंने युद्ध राजा मुट्ठी की अंतिम तकनीक का इस्तेमाल किया। मुट्ठी एक शूटिंग स्टार की तरह थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया और यह बेहद दबंग था। शक्तिशाली मुट्ठी शक्ति स्वर्ग से उतरने वाले राजा की तरह थी। ब्रह्मांड को खा रही थी, देवताओं और शैतानों का वध कर रही थी। ये अजेय थी। अमिताभ,
ये बेचारा भिक्षु भी योगदान देगा। फैंगसन ने अपनी हथेलियां आपस में जोड़ ली और एक बौद्ध मंत्र का जाप किया। उसके बाद वो धीरे धीरे आकाश में चला गया। उसका शरीर बुद्ध के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। ये शानदार और विविधतापूर्ण था। वो सभी बुद्धों के पूर्वज की तरह लग रहा था। वो एक सौम्य और शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, जिसने नरभक्षी कबीले के सभी विशेषज्ञों को हिला दिया। ये ठीक था अगर बुद्ध संप्रदाय का ये प्रतिभाशाली व्यक्ति कोई कदम नहीं उठाता, लेकिन एक बार जब वो कदम उठाता तो ये स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देता। उसने लापरवाही से अपनी हथेली से वार किया और विशाल सुनहरी हथेली 2 में बदल गई। 2 से 4, 4 से 8, एक पल में अनगिनत ताड़ की छायाएं एक विशाल बुद्ध में समाहित हो गई। फिर उसने आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों पर दबाव डाला। ये अभी भी पहले की तरह ही शक्तिशाली और अजेय था। फैंगसन की ताकत ने आदमखोर कबीले में सभी को डरा दिया था। वो एक बुद्ध की तरह था जो अभी अभी शैतान से उतरा था, धर्मी और शक्तिशाली। और कौन है जो मौत से नहीं डरता? तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? बाइजू यहां है। जो लोग मौत से नहीं डरते वे बस हमला कर दें। चियांग झान, आदमखोर कबीले के ये विशेषज्ञ बस इतने ही हैं। तुम किनारे से देख सकते हो और हम सबको मारते हुए देख सकते हो। ये एक अजेय लड़ाई है। मैं, चू हनफेंग, ने भी इसका आनंद लिया है। भाई विजेता, चलो हम भी हमला करते हैं। जब चियांग तियान्युन और चियांग एओ आकाश में उड़े तो वाई शिंगकोंग, बाइबिंग, बाइजू और चू हनफेंग सभी अजय गति के साथ युद्ध के मैदान की ओर दौड़े। जिस क्षण उन्होंने हमला किया, आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों को तुरंत दबा दिया गया और हर कोई एक घातक संकट में था। आदमखोर कबीले के सैकड़ों हजारों विशेषज्ञ मिट्टी की मूर्तियों की तरह थे, जैसे कि लड़ाई अब तक आगे बढ़ रही थी और वे पूरी तरह से डर गए थे। चियांग झान ने हमला नहीं किया क्योंकि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार लिटिल हो, जिया यू, फू तुजी, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और चियांग तियान्युन, चियांग एओ, फैंगसन, वाई शिंगकोंग, बाइबिंग, बाइजू, चू हनफेंग, एओ चांगकोंग, महान विजेता, 13 अजय योद्धा आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों के खिलाफ लड़ रहे थे। उनका पलड़ा भारी था। इसके अलावा एक और कारण था। चियांग झान इंतजार कर रहा था। वो उस अद्वितीय योद्धा का इंतजार कर रहा था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। हालांकि उसने प्रतिद्वंदी की आकृति नहीं देखी थी, लेकिन जिस भावना ने उसके दिल को कांप दिया, उसने साबित कर दिया कि प्रतिद्वंदी एक शक्तिशाली अस्तित्व था जो उसके जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता था। चियांग झान के हाव भाव गंभीर थे और उसकी निगाहें तेज थी, जैसे 2 तलवारें जो आकाश को चीर सकती हों। उसने ठंडे दिमाग से युद्ध के मैदान में अपनी निगाह घुमाई। ऐसा लग रहा था कि वो वहां बेपरवाह खड़ा है। दरअसल वो एक अजय दबंग आभा बिखेर रहा था, मानो अद्वितीय युद्ध देवता दुनिया का शासक हो। उसकी ताकत ने चारों समुद्रों को हिला दिया और उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखा। वो दुनिया का एकमात्र शासक था। चियांग झान के शरीर में एक भयानक शक्ति पनप रही थी और एक अद्वितीय दबाव ने पूरे आकाश को ढक लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे एक पहाड़ को संघनित कर दिया गया हो और शक्ति एकत्रित हो गई हो। अगर ये नहीं हिलता तो ठीक था, लेकिन अगर ये हिलता तो मौसम बदल जाता और आकाश और पृथ्वी ढह जाते। ये वो सार, ऊर्जा और आत्मा थी जो चियांग झान ने इस समय प्रदर्शित की थी। वो चुपचाप उस अद्वितीय विशेषज्ञ की प्रतीक्षा कर रहा था जो पास में छिपा हुआ था। हालांकि उसका दिल संकट की प्रबल भावना से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में अजेय विश्वास चट्टान की तरह अडिग था। इस समय आकाश में लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गई थी। लिटिल हो, जिया यू, फू तुजी,
गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और चियांगेओ, फैनिक्सिन, वाई जिंगकोंग, बाइबिंग, बाइजू और चू हनफेंग, एओ चांगकोंग, अधिपति, सभी ने अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने दुनिया को देखा, स्वर्ग और पृथ्वी पर हंसते हुए अजय। इन प्रतिभाओं की ताकत पहले से ही बहुत भयानक थी। चियांग झान की मदद से हुंगलोंग यौगिक कानून को संघनित करने के बाद यौगिक कानून के किसी भी प्रहार में डोंगटियन की धरती को हिला देने की शक्ति होगी। यह शक्तिशाली और अद्वितीय था। दूसरी ओर आदमखोर कबीले के 10 महान सरदार भी एक अद्वितीय विशेषज्ञ थे। उनकी दिव्य शक्ति अद्वितीय और अजेय थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास लिटिल हो और अन्य को आमने सामने की लड़ाई में हराने का आत्मविश्वास नहीं था। इसके अलावा उनमें से 10-13 अजेय विशेषज्ञों से लड़ रहे थे। यही वजह थी कि वे एक अनिश्चित स्थिति में थे। तीव्र युद्ध से हिंसक ऊर्जा तरंगे उत्पन्न हुई। भयानक ऊर्जा एक ही समय में फटने वाले लाखों ज्वालामुखियों की तरह थी, जो स्वर्ग को नष्ट कर रही थी और पृथ्वी को नष्ट कर रही थी। यह वास्तव में चौंकाने वाला था। देवताओं से लड़ो और उन्हें मार डालो। लिटिल हो ने ईविल वार्डिंग ट्रू बॉडी को प्रकट किया। यह 10,000 मीटर लंबा, राजसी और राजसी था। इसकी क्यूई अद्वितीय थी। ऐसा लग रहा था कि यह पूरी दुनिया पर हावी हो सकता है। इसकी आंखें एक उज्जवल दिव्य प्रकाश से चमक रही थी। वो एक धधकते सूरज की तरह था, जिसे कोई भी सीधे देखने की हिम्मत नहीं करता था। खासकर उसकी मुट्ठियां, जो लगातार एक समृद्ध और दबंग ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही थी। ये एक विशाल लहर की तरह थी, जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, आकाश में फैल सकती थी। युद्ध दिव्य मुट्ठी शक्तिशाली और दबंग थी, और ये दुनिया में अजेय थी। ये मुट्ठी तकनीक लिटिल हो से विरासत में मिली एक जन्मजात युद्ध कौशल थी, और ये इतनी शक्तिशाली थी कि इससे किसी का दिल धड़कने लगता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लिटिल हो ने जीवन और मृत्यु की अवधि के दौरान अजेय मुट्ठी तकनीक को समझ लिया था। ये एक ऐसी तकनीक थी जो सभी देवताओं को मार सकती थी। ये मुट्ठी तकनीक पहाड़ों को नष्ट कर सकती थी और पहाड़ों को नष्ट कर सकती थी, और ये स्वर्ग और पृथ्वी को भी चीर सकती थी। ये सूर्य और चंद्रमा को हिला सकता था और सितारों को चकनाचूर कर सकता था। ये एक अत्यंत भयानक आभा थी, जिससे लोग इसे छूने की हिम्मत नहीं करते थे। जैसे ही मुट्ठी की शक्ति को मुक्त किया गया, हवा और बादलों ने रंग बदल दिया और स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए। पूरी दुनिया महान विनाश की स्थिति में लग रही थी। लिटिल हो ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले के साथ हमला किया। ये एक अदम्य और विनाशकारी आभा थी, मानो ये वास्तव में देवताओं और शैतानों का वध कर सकती है और दुनिया भर में छा सकती है। विपरीत दिशा में मेंग वुजू का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके चेहरे की विशेषताएं टेढ़ी हो गई थी और उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थी। उसे एक गंभीर चोट लगी थी और उसकी ताकत अब अपने चरम पर नहीं थी। इस समय एक और आदमखोर कबीले के नेता की मदद के बाद भी उसके पास लिटिल हो से लड़ने का आत्मविश्वास नहीं था। उसी समय जिस तगड़े आदमी ने लिटिल हो से लड़ने में मेंग वुजू की मदद की थी, उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था और वो बहुत पसीना बहा रहा था। वो घातक क्यूई को भी महसूस कर सकता था और यहां तक कि उसकी आत्मा भी कांप रही थी। धमाका! लिटिल हो ने शून्य पर कदम रखा और वो एक ड्रैगन या बाघ की तरह आगे बढ़ा, सीधे दुश्मन पर हमला किया। इसकी ताकत स्वर्ग को चुनौती देने वाले स्तर पर पहुंच गई थी। ये अकेले ही आदमखोर कबीले के 2 नेताओं से लड़ने में सक्षम था, लेकिन फिर भी ये ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम था। इसके अलावा इसमें एक दबंग आभा थी, जो कहती थी कि ये तब तक हार नहीं मानेगा जब तक कि ये दुश्मन को मार न दे। शून्य में ऊर्जा एक उग्र महासागर की तरह उमड़ पड़ी। ये एक राक्षसी लहर थी जो 9 स्वर्गों
और 10 पृथ्वियों में फैल गई, जिसने दुनिया में दसियों हजार मील तक तबाही मचा दी। चमकती मुट्ठियां 2 चमकते सितारों की तरह थी, जो मेंग वुजू और आदमखोर कबीले के दूसरे नेता की ओर तेजी से टूट रही थी। चियांग झान मुस्कुराया। उसकी मुस्कान अतुलनीय रूप से शानदार थी। लिटिल हो ने एक नई युद्ध दिव्य मुट्ठी को समझ लिया था और उसकी ताकत आसमान छू रही थी। वो बेहद दबंग था और वो अजेय था। भले ही वो खुद का बचाव कर सके, फिर भी वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। ऐसी भयानक ताकत 2 आदमखोर कबीले के नेताओं को मारने के लिए पर्याप्त थी। एक विचार के साथ चियांग झान ने अपनी नजर जिया यू पर घुमाई। इस समय जिया यू के बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी भौहें अर्धचंद्र की तरह थी। उसकी 2 खूबसूरत आंखों से एक वीरतापूर्ण मुद्रा प्रकट हुई, जो दुनिया को देखती थी, मानो वो सभी देवताओं की मां हो। वो दबंग और दबंग थी और उसकी वीरतापूर्ण मुद्रा अद्वितीय थी। उसने जो तलवार की तकनीक अपनाई वो गहन और अथाह थी, और ये अद्वितीय रूप से भयंकर और दुर्जेय थी। ये विशेष रूप से तब सच था जब पुनर्जन्म की शाश्वत और शाश्वत ऊर्जा की बात आती थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को कवर किया, अंतरिक्ष को भर दिया, जिससे व्यक्ति अनजाने में पुनर्जन्म में गिर गया। करोड़ों जीवन का पुनर्जन्म किसी की भी आत्मा को भारी चोट लग सकती है। ऐसा नहीं था। तलवार की क्यूई, जो एक महान नदी की तरह थी, हजारों मील पार कर गई। इसने विशाल शून्य को चीर दिया और आदमखोर कबीले के शक्तिशाली और दबंग नेता की ओर तेजी से दौड़ा। तलवार की क्यूई के आने से पहले नेता का चेहरा भय और सदमे से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सबसे भयानक दुस्वप्न में गिर गया हो। उसके शरीर से ठंडा पसीना टपक रहा था। इसने टाइगर लेदर के कंधे को पूरी तरह से भिगो दिया। दहाड़, हालांकि उसे लगा कि उसकी दृष्टि काली हो गई है, उसका दिमाग ढह गया है और उसकी आत्मा लगभग बिखर गई है, फिर भी वो आखिरकार आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों में से एक था। अचानक शक्तिशाली और दबंग आदमी ने एक ऐसी चीख निकाली जो भेड़िए की चीख जैसी लग रही थी। फिर उसने अपनी 30 फीट लंबी कृपाण उठाई और जिया यू पर वार किया। स्वोश! कृपाण की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी, जो आसमान को चीर रही थी। कृपाण की चमकीली रोशनी 9 स्वर्ग शिखर से एक दिव्य दंड की तरह थी। इसने मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह सब कुछ काट दिया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी 2 हिस्सों में बंट गए। ये मानना ही पड़ेगा कि आदमखोर कबीले का नेता वाकई शक्तिशाली था। वो 10वीं परत के शिखर से भी ज्यादा भयानक था। हालांकि ये अफसोस की बात थी कि उनके पास केवल अत्याचारी ताकत थी। उनके पास कानूनों को समझने की शक्ति नहीं थी। अगर ये आमने सामने की टक्कर होती तो जिया यू शायद बड़े और भयंकर आदमी का मुकाबला नहीं कर पाती। हालांकि अनंत पुनर्जन्म तलवार तकनीक किसी की भी आत्मा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती थी। इस तरह उस मोटे आदमी का दिमाग अस्त व्यस्त था और उसकी आत्मा कांप रही थी। वो बस अपनी पूरी ताकत दिखाने में असमर्थ था। धमाका! एक तेज आवाज सुनाई दी। जिया यू ने उस मोटे आदमी को हराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। उसके बाद वो अपनी तलवार के साथ एक हो गई और बाहर निकल गई। सुंदर तलवार की रोशनी एक प्रकाश की किरण की तरह थी, जो आकाश और पृथ्वी को तोड़ती हुई मोटे आदमी के शरीर पर चमक रही थी। चियांग झान बहुत जोश में था और बहुत जोश में था। जिया यू की ताकत छलांग और सीमा से आगे बढ़ गई थी। वो बिना किसी संदेह के इस लड़ाई को जीतने जा रही थी। उसी समय फुतुजी और 9 लोहे के कांटों वाले बड़े आदमी ने भी अपनी अंतिम लड़ाई शुरू कर दी थी। लड़ाई अभूतपूर्व रूप से तीव्र थी। 8 खंड स्तूप। एक ठंडी आवाज के बाद फुतुजी एक दिव्य ड्रैगन में बदल गया। वो हजारों मील लंबा था, एक स्तंभ की तरह जो आकाश को थामे हुए था।
सीधा खड़ा था। उसके विशाल ड्रैगन के पंजे ने चमकते हुए शिवालय को पकड़ लिया। ये लोहे के कांटे से उस मोटे आदमी की ओर बेशर्मी से टूट पड़ा। ये हमला बेहद शक्तिशाली और दबंग था। इस हमले की शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को तोड़ दिया, दुनिया की हर चीज को कुचल दिया। इस भारी प्रहार के तहत जो पूरे ब्रह्मांड आकाशगंगा के दहने जैसा लग रहा था, लोहे का कांटा पकड़े हुए मोटे आदमी ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वो सैकड़ों मिलियन बारबेरियन पाइथन जंगली कीड़ों में बदल गया और उन्हें 9 लोहे के कांटों के चारों ओर लपेट दिया। फिर उसने आकाश को जलाने की गति को बढ़ाया और उसे ऊपर की ओर धकेल दिया। तुरंत 8 खंड स्तूप और 9 लोहे के कांटे टकरा गए। एक आत्मा को झकझोर देने वाले विस्फोट में उबलती ऊर्जा ने आसपास के 10 मिलियन मील के स्थान और समय को नष्ट कर दिया। दरार, टूटे हुए हीरे की तरह, एक तेज आवाज जो किसी के दिल की धड़कन बढ़ा देती है, स्वर्ग और धरती के बीच गूंजती है। चियांग झान की आंखें केंद्रित हो गई। तुरंत उसने देखा कि 9 लोहे की पिचकारी पकड़े हुए तगड़े आदमी को खूनी गंदगी में कुचल दिया गया था। अनगिनत बर्बर अजगर जंगली कीड़े मर चुके थे और यहां तक कि दिव्य हथियार लोहे की पिचकारी भी टूट चुकी थी। इस दृश्य ने चियांग झान को चौंका दिया। फू तुजी के हाथ में 8 खंड स्तूप निश्चित रूप से ड्रैगन कबीले का एक साधारण खजाना नहीं था। ये शिवालय वास्तव में एक दिव्य हथियार को तोड़ सकता था। इससे पता चलता है कि ये एक अत्यंत भयानक सर्वोच्च खजाना था। फू तुजी ने लड़ाई जीत ली थी। 9 लोहे की पिचकारी वाले आदमी को मारने में बस कुछ ही समय बाकी था। चियांग झान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ भीषण लड़ाई को देखा। उसके बाद उसने गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर पर नजर डाली। ये दिव्य जानवर 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक 9 सिर वाले फ्लड ड्रैगन में बदल गया था। यह भयंकर और हिंसक था और इसकी हत्या करने की मंशा आसमान तक बढ़ रही थी। इसके 9 ड्रैगन सिर विशाल पहाड़ों की तरह लग रहे थे। यह हिंसक रूप से आदमखोर कबीले के नेता से टकराया और इसकी 9 ड्रैगन पूंछ आसमान में फैल गई। ड्रैगन की ताकत अजेय थी। इसने शून्य को चकनाचूर कर दिया और इसे रोकना असंभव था। चियांग तियान्युन और चियांग एओ ने आदमखोर कबीले के नेता के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए। ये 2 चाचा और भतीजे एक सुनहरी रोशनी से घिरे हुए थे जो इंद्रधनुष की तरह चमकीली थी। उनकी अजेय लड़ाई की भावना आसमान में उड़ गई, जैसे युद्ध के देवता का आगमन हो। उनकी क्यूई ने पहाड़ों और नदियों को मजबूत किया और उनकी गति ने 9 स्वर्गों को तोड़ दिया। 2 बनाम 1 चियांग तियान्युन और चियांग एओ ने युद्ध राजा की दिव्य मुट्ठी का इस्तेमाल किया। उन्होंने आदमखोर कबीले के नेता को उड़ा दिया, लेकिन फिर भी मुट्ठी की भयानक ताकत ने कहर बरपाना बंद नहीं किया। इसके बजाय ये प्रतिद्वंद्वी पर हमला करना जारी रखा। इस लड़ाई में आदमखोर कबीले का नेता एक हताश स्थिति में था और मौत के कगार पर था। वाई जिंगकोंग, बाइबिंग और बाईजू ने हाथ मिलाया और आदमखोर कबीले के 2 नेताओं को हरा दिया। ये आसान और सहज था। हालांकि वे तीनों सबसे प्रतिभाशाली नहीं थे, फिर भी वे के 2 नेताओं को हराने में सक्षम थे। हालांकि वे पहले से ही दिव्य खंडहरों के जंगल में कई खूनी लड़ाइयों से गुजरने के बाद वर्ष के 10वें स्तर के चंद्रमा चरण के शिखर पर पहुंच चुके थे। उनकी समग्र शक्ति अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। इसके अलावा उन तीनों ने 10 प्रकार के विशेष गुण कानूनों को भी समझ लिया था। उन्होंने प्रारंभिक अवधि चरण और संघनित यौगिक कानूनों की साधना की थी। हालांकि वे शक्तिशाली हत्या करने वाली चालें बनाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वे एक ही समय में 2 विरोधियों से लड़ने में सक्षम थे। स्वाभाविक रूप से जीत उनकी मुट्ठी में थी। चू हनफेंग, एओ चांगकोंग और बावांग एक पंक्ति में एक साथ खड़े थे। उनमें से प्रत्येक विनाशकारी ऊर्जा से घिरा हुआ था, मानो वे किसी राज्य के शासक हों।
वे उग्र बैल की तरह लड़ रहे थे, डोंगटियन के शाही महल को हिला रहे थे। जहां भी उनकी दिव्य शक्ति आती, सभी देवता और शैतान चौंक जाते। नरभक्षी कबीले के दो नेता अपने विशाल दिव्य हथियार लहरा रहे थे। वे बाघों की तरह थे, बहादुर और निडर। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अंत में वे बार बार जमीन पर धंस गए। स्थिति गंभीर थी। पूरे युद्ध के मैदान को देखते हुए नरभक्षी कबीले को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 10 महान सरदारों में से हर एक गंभीर रूप से घायल हो गया था और वे मौत के कगार पर थे। चियांग झान अधिक से अधिक उत्साहित हो रहा था। उसने अपने परिवार और दोस्तों को अपनी अजेय शक्ति का प्रदर्शन करते देखा था। उसकी चमकदार आंखों की जोड़ी एक शानदार रोशनी से चमकने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। आज मैं तुम सबको जिंदा खा जाऊंगा। युद्ध के मैदान में लिटिल हो अभी भी निर्णायक जीत हासिल करने वाला पहला व्यक्ति था। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और दहाड़ लगाई। फिर उसने गुस्से में अपनी 10 उंगलियां फैला दी, जैसे एक बाघ भेड़ को पकड़ता है, एक गोशावक खरगोश को पकड़ता है। उसने एक पल में मेंग वुजू और दूसरे आदमखोर कबीले के नेता की गर्दन पकड़ ली। उसने नेता को हवा में ऊंचा उठा दिया। हे भगवान, ये दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर वास्तव में चीफ मैंग और चीफ फैंग को नहीं खा सकता है ना? युद्ध के मैदान के चारों ओर आदमखोर कबीले के सैकड़ों हजारों विशेषज्ञों के हावभाव अचानक बदल गए और वे चिल्लाना बंद नहीं कर सके। हर कोई लिटिल हो को अपनी आंखों में डर के साथ देख रहा था, क्योंकि इस समय लिटिल हो ने पहले ही अपना खूनी मुंह खोल दिया था। उसने अपने नुकीले दांत दिखाए और मेंग वुजू और दूसरे आदमखोर कबीले के नेता को काट लिया। वो जिंदा लोगों को जिंदा खा रहा था। हालांकि आदमखोर कबीले ने पहले भी इंसानों को खाया था, लेकिन उन्हें पहले कभी इंसानों ने नहीं खाया था। अब लिटिल हो ने आदमखोर कबीले के सैकड़ों और हजारों विशेषज्ञों के सामने मेंग वुजू और आदमखोर कबीले के दूसरे नेता को जिंदा खा लिया था। इस दुखद दृश्य ने आदमखोर कबीले के सभी विशेषज्ञों को लगभग मौत के घाट उतार दिया। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर लिटिल हो की क्रूरता आदमखोर कबीले से कहीं ज्यादा भयानक थी। जब वो सच में क्रोधित होता था तो स्वर्ग के देवता भी डर से कांप उठते थे। वास्तव में दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर प्राचीन काल में बेकाबू हो गया था और इसकी शक्ति ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। देवताओं की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि दिव्य ड्रैगन भी जिंदा खा गए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमखोर कबीले के सामने इतने घमंडी होने की? दुष्टों को भगाने वाले दैवीय जानवर, तुम मौत को दावत दे रहे हो। ठीक इसी समय आसमान से एक अजीब सी आवाज आई। ये आवाज किसी आदमी जैसी लग रही थी, लेकिन आदमी जैसी नहीं। ये आवाज किसी औरत जैसी लग रही थी, लेकिन औरत जैसी नहीं। ठंडी आवाज में श्रेष्ठता का भाव था। ऐसा लगा जैसे किसी सम्राट ने किसी नीच आम आदमी को डांटा हो और इसने आसमान और धरती को हिला दिया। ये चौंकाने वाला था। चियांग झान ने अपनी भौहें उठाई और अपने हाथ के एक झटके से स्लॉटर ब्लेड तकनीक को बुलाया। वो जानता था कि पास में छिपा हुआ अद्वितीय विशेषज्ञ आखिरकार खुद को दिखाने वाला था। निश्चित रूप से आसमान हिंसक रूप से हिल गया। एक विशाल सुनहरा तार का पेड़ आसमान से असंख्य दुनियाओं की तरह उतरा। ये चमकीला और चकाचौंध था, जो पूरे आसमान और धरती को रोशन कर रहा था। इस विशाल तार के पेड़ ने आसमान और सूरज को काला कर दिया और पूरे ब्रह्मांड को ढक दिया। ऐसा लग रहा था कि यह शुद्ध सोने से बना है, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति को नियंत्रित कर रहा है। यह गड़गड़ाहट और दबाव के साथ सीधे लिटिल हो पर निशाना साध रहा था। एक पल में हवा और बादल बिखर गए और विशाल स्थान और समय पाउडर में बदल गया। विशाल भूमि परत दर परत ढह गई, एक अंतहीन खाई में बदल गई।
ये अमरता की शक्ति है। ईश्वर का पुत्र आखिरकार प्रकट हुआ है। पूरा दृश्य कोलाहल में था। ध्वनि तरंगे आकाश में उड़ गई और ये कानों को बहरा कर देने वाली थी। आदमखोर कबीले के सभी विशेषज्ञों को उत्तेजक इंजेक्शन लगाए गए थे। उनके चेहरे उत्साह और उमंग से भरे हुए थे। हर किसी की नजर आसमान से गिरे विशाल सुनहरे हाथ पर टिकी हुई थी। वे प्रशंसा और सम्मान से भरे हुए थे।